कर्जदार है, मेरी जान तेरी कर्जदार है, मेरी जान तेरी कर्जदार है, मेरी जान तेरी कर्जदार है। थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा। सच में पिता परमेश्वर, अगर तूने वो लहू नहीं बहा था, तूने क्रूस पर चढ़ के खुदा ना जो हमारे लिए कुर्बानी नहीं था, हम आजाद नहीं हो पाते प्रभु। परमेश्वर तूने कहा बहुत से हैं जो मेरी बातों को सुनते हैं, जो जिसने विश्वास किया उसने अनंत जीवन पाया, पुत्र पुत्री होने का अधिकार पाया खुदावन। बहुत से लोग ऐसा कठोर है खुदावन, आपने कहा कि परमेश्वर ने जानबूझ के उनको कठोर बना के रखा है, ताकि वो कान रहते हुए ना सुने, आंखें देखते हुए ना देखें, ताकि मैं दया करूं और चंगाई पा जाए। खुदावन तेरा कोटि-कोटि धन्यवाद। लेकिन हम विनती करते हैं उन लोगों के लिए पिता, जो कठोर बने पिट है, जिनकी जिनके सारे इंद्रिय, सारे ज्ञान इंद्रिय सब बंद पड़ा है मेरे खुदा। हम उनके लिए भी दुआ मांगते हैं, क्योंकि तूने सबों के लिए क्षमा मांगा है प्रभु। उनके कठोर हृदय खुले खुदावन, सत्य का ज्ञान, सत्य का आत्मा एंटर करे प्रभु। थैंक यू सो मच फादर। आगे का समय तेरा हाथ में सौंपते, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं हमें। आमीन। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे आपको। खुदावंद यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद हो। सभी लोग ध्यान रखे करें अपने माइक का, ठीक है? बिल्कुल भी दुष्ट को अवसर ना मिले। जब माइक चालू करके प्रेयर के लिए बोला जा रहा है, तो अपने माइक को चालू करें। जब प्रार्थना खत्म होती है, जब साउंड डाउन होने लगता है, जब लोगों की आवाज़ें कम होने लगती हैं, तो ध्यान दिया करें अपने माइकों पर, ठीक है? अगर माइक बंद और चालू करने पे ध्यान जाएगा, तो फिर हम कैसे आपको कुछ शेयर करेंगे? या कैसे खुदा से कुछ पाएँगे? बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है? सभी लोग ध्यान रखें। कि जीसस, परमेश्वर बहुत आशीष दे आप सभी लोगों को। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। सुनो, अभी इस महीने में स्टार्टिंग करते के साथ ही किस-किस ने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को देखा? जिस-जिसने उन शब्दों की प्रतीति करी जो इस जगह से बोले गए, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, वो प्रभाव रहित नहीं होता। किस-किस की लाइफ में प्रभाव दिखाई दिया? किस-किस की क्या-क्या गवाही है? टू द पॉइंट अभी बोलें। हाथ वाले बटन पे क्लिक करें। 30 सेकंड है आप लोगों के पास। जो बात है, जो गवाही है शेयर करने के लिए। सिर्फ 2 लोगों की गवाही बनी है। चलो शुरू करते हैं। राज सिस्टर आप बताइए। 30 सेकंड है सभी के पास, मैं सभी से बोल रहा हूँ। ध्यान रखना इस बात। जय मसीह पास्टर जी, प्रभु आपको आशीष दे। उस दिन प्रेयर हो रहा था ना पास्टर जी, तो हमने क्या देखा, हमारे आंखों के सामने आया जब आप प्रेयर कर रहे थे, तो घास देखा हरी हरी, और हरी हरी घास पर एक सिक्का चमकता हुआ देखा। इसके लिए मैसेज भी किया तो आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जय मसीह। और मतलब एक और मेरी गवाही है, मेरे इस गले पर इतना बड़ा फोड़ा टाइप का था, लेकिन मैं प्रार्थना कर रही थी, लेकिन एक दिन मैं प्रार्थना का तेल लगाई, कहीं प्रभु ये तेरा लहू है, और मैं विश्वास करती है कि ये चंगा हो जाएगा। मतलब 2 बार वो तेल लगाने से सब फोड़ा बह कर निकल गया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। जय धन्यवाद मसीह। प्रभु का, ताली बजाएँगे अच्छी गवाही के लिए। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत आशीष दे। वेरी गुड। माइक का ध्यान रखें। हाँ। अगला जल्दी से शिव कुमारी। जय मसीह पास्टर। मेरी गवाही ये है, कल मैं मीटिंग में थोड़ी देर के लिए जुड़ी थी, मतलब फिर उसके बाद लेफ्ट हो गई, नहीं जुड़ पाई। लेकिन फिर भी मैं नहीं जुड़ पाई, लेकिन इतना भरोसा करके परमेश्वर पर मैं उतना देर तक प्रेरणा बैठी रही।
और ये अपने मन में सोच रही थी कि प्रभु भले से मैं लेफ्ट हो गई हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरे जीवन में आज से हर एक बदलाव और मेरी जांच हुआ और मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है। सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। ताली बजाएंगे। परमेश्वर को नाम धन्य है, उसका नाम महिमा पाए। खुदा आपको ब्लेस करे। जिसकी गवाही हो जाए हाथ हटा ले अपना। कमला रुबेन। ਜੈਮਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ 6 ਤਰੀਕ ਮੇਰੀ मतलब आपकी आवाज समझ में नहीं आई है, लेकिन मैं समझ गया कुछ कुछ बातें कि आपकी कमेटी खुली है प्रभु की दया से। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद परमेश्वर को, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। गॉड ब्लेस यू, कांग्रेचुलेशन। खुदा आपको बरकत दे, ब्लेस करे, सारी जरूरतें पूरी है, बहुत सारा बचने पाए और बड़े बड़े काम करो हमें। गंगा सिस्टर। जय मसीह के पोस्टर जी, सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद। मैंने मेरी ये है कि पिछले इस महीने तो प्रभु आज ही से कल परसों से बड़ा काम कर रहा है। धन्यवाद प्रभु का। मैंने गवाही दी थी पहले, सामने वालों के लिए प्रार्थना करी, चंगे हुए। उनको देखते हुए और भी अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए प्रार्थना कर। मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद प्रभु का। और एक देखा था मैंने, जैसे प्रार्थना में खेत है ना, बहुत बड़ा खेत जिसमें जीरी धान लगाते हैं, जानते होंगे ना, धान जो जीरी लगाते हैं, बहुत सारा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जहाँ तक नजर जाते हैं खेत दिख रहा मेरे को, और उसमें जीरी लगाई हुई है एकदम ताजी ताजी, वो दिखा मेरे को। तो उसका क्या मतलब हुआ नहीं समझ आया। जय मसीह की। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी गवाहियों के लिए। और जो सुनीता सिस्टर ने देखा और जो आपने देखा के बहुत सारे अर्थ हैं प्रभु की तरफ से जितना समझ में आता है। और जो सुनीता सिस्टर को दिखाई दिया उस चीज के विषय में अगर हम अभी बात करें तो इसके कई अर्थ समझ में आते हैं। ये प्रॉपर्टी से संबंध भी समझ में आता है। प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी को हिंदी में? धन संपत्ति या अपनी जायदाद, जायदाद से रिलेटेड, ये कुछ घर मकान से रिलेटेड, कुछ लेने देने का मैटर हो सकता था, ये कोई प्लानिंग है, कुछ सोच रहे हैं। दूसरा हो सकता है परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब उसको बढ़ाना है, ठीक है, तोड़े को। और तीसरा आपको समझ लो आपके सामने खेत है, खेत के अंदर एक सिक्का जो चमका हुआ दिखाई दिया है। मतलब हम विश्वास करते हैं कि इसके बहुत सारे अर्थ हैं। आपकी हालात और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपने किस तरीके से देखा, आपको किस परिस्थिति में दिखाई दिया अगर उस चीज को और गहराई से समझेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वो जो खेत है और जो वो सिक्का है, ये दाम मूल्य से संबंधित समझ में आता है। और ये एक तरीके से खेत का दाम लेना या कुछ लेने देने से संबंधित है। और क्या कहते हैं, सिक्का, सिक्का जो है वो शाइन मार रहा है, वो रुपया है, वो आपकी ब्लेसिंग है। या ऐसा हो सकता है आगे चलकर आप कोई ज़मीन खरीदो, या आगे चलकर आप कोई, हो सकता है आपकी कोई ज़मीन है या उसको बेचो। मतलब आपकी लाइफ में कुछ कुछ अच्छे काम होंगे, हम विश्वास करते हैं। और जो आपके पास तोड़ा है, तोड़ा मतलब जो आपको खुदावंद ने हुनर दिया है उसको बढ़ाओ, उसको ज़मीन में मत गाड़ना। मतलब कहने का कि जो हथियार जो परमेश्वर ने आपको मान लो कोई भी टैलेंट दिया है, बोलने का, सुसमाचार सुनाने का, प्रार्थना करने का, आराधना करने का, संगति करने का, या गवाहियाँ देने का, या जो कुछ भी है, उसको परमेश्वर के काम के लिए लोगों तक पहुँचाने के लिए आप कोशिश करें, ठीक है? उसको बढ़ाएँ, मल्टीप्लाई करें। और जो गंगा सिस्टर जी का है, शायद उनको कोई खेत दिखाई दिया, खेत के अंदर कोई बहुत सारे बीज बोए गए हैं, ऐसी कुछ आपने बताया ना? इसी से संबंधित थी? हाँ जी, हाँ, बहुत लंबा चौड़ा खेत है, जीरी लगा रखी, धान जो आजकल फसल लगा रहे हैं सब लोग ना, धान के खेत हो, बहुत बड़ी, एकदम ताजा ताजा, जैसे आज ही लगाई हो ऐसा दिखा मेरे को। अच्छा, सुनो, ये एक बहुत बड़ा प्रार्थना का विषय है, सावधानी बरतने का मोमेंट है कि जो फसल है वो मेहनत है आपकी,
एक अभिषेक, एक विश्वासी, एक सेवक की, आप सभी की मेहनत है, सभी लोग ध्यान से सुनना। ये टाइम है चतुर और चालाक और सावधानी बरतने का कि कोई उस क्या बोलते हैं खेत को खराब ना करे, कोई लोमड़ी उसमें घुसने ना पाए, कोई खमीर को अवसर ना मिले, ठीक है? सावधानी बरतनी है क्योंकि अब वो टाइम है कि वो खेत ब्लेस हो और बढ़े और मल्टीप्लाई हो और फलवंत हो। तो जितना वो बड़ी गवाही है, शैतान को उतना ही नफ़रत थी, तो आपको सावधानी बरतनी है, हम सभी लोगों को समझना है इस बात को लेकर। ठीक है? चौकन्ने रहना है कि शैतान का काम है चोरी करना, नाश करना और घात करना, तो उसको तीनों कामों में हमें फ़ेल कर देना है। ठीक है? गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर में विश्वास करते हैं बड़े काम हमारे द्वारा अपने अपने लोगों के द्वारा लेने जा रहे हैं और जिसके द्वारा बहुत सारे लोग तैयार किए जाएँगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु सभी को आशीष दे। जय मसीह पास्टर जी, जो आपने कहा है कि इस तोड़े को तो जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर आप कहे कि किसी का रिपोर्ट आप लोग कहेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, तो परमेश्वर तुरंत मेरे मन में डाला कि जिस मकान में हम रहते हैं तो मकान मालकिन का तबीयत खराब, परमेश्वर डाला कि उसके लिए तुम प्रेयर करो, तो उनका तबीयत खराब है, ब्लड प्रेशर है, हाई बढ़ा, आंख से दिखना है, परमेश्वर तुरंत हमारे मन में डाला कि तुम उसके लिए प्रेयर करो। तो भैया क्या करें, उनके घर पर जाए कि घर से हम प्रेयर कर रहे हैं? आप ये बहुत अच्छा पल है, जैसा कि बाइबल कोर्स में सिखाया जा रहा है, आप बैठ जाओ, एक बहाना बनेगा, उनके लिए केले लेकर जाओ और उनको बोलो कि मैं मिलने के लिए आई हूँ, मुझे पता चला आपकी तबीयत खराब थी। वहाँ जाके उनको केले मतलब केले वाले रखो और उनको वहाँ कुछ लग रहा है, अगर वहाँ पर बर्तन-वर्तन रखे तो 2-4 बर्तनों पे हाथ मार दो। घर गंदा हो रहा है, झाड़ू लेकर झाड़ू मार दो। ये प्रेम प्रकट होने का अवसर होगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये तरीका है। ठीक है? कंबल-वंबल तय नहीं है तो वहाँ कंबल तय कर दो। और अगर लग रहा है कि कुछ तकलीफ है, अगर वो खाना-पानी चाहिए तो वहाँ पर उस उनकी हेल्प कर सकते हो, हेल्प करो, नहीं तो फिर आप उनसे बोलो कि मैं घर से बना के लेकर आऊँ। समझ पा रहे हो? ये टाइम होगा गरम लोहे पर हथौड़ा मारना और ये सच्चाई है कि वो ब्लेस होंगी और परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम करेगा और आपको उनके लिए यूज़ करेगा। ठीक है? जो तोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया है, खाना पकाने का, बनाने का, खिलाने का, उसको इस्तेमाल करो। वो आत्मा बचाई जाएगी। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। ठीक है? अगला आगे हम बढ़ते हैं। जल्दी से संजना सिस्टर। जय मसीह की अपोस्टल जी। जय मेरी गवाही ये है कि ना अभी 3 से 4 दिन पहले ना मोनिका पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना करी थी, क्योंकि ना मेरे घर में पता नहीं कुछ चोटिल से घर के रेंगने वाले, तो जब इन्होंने प्रार्थना की ना मैंने घर के बंधनों को भी तोड़ा था। उन्होंने बोला था तुम्हारे घर में ना पता है मैं देख रही हूँ कि बांध रखा है और कुछ अदृश्य कुछ दुष्ट भी था, जिसका सर पैर नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, बस वो उसकी प्रेजेंट थी। उनको भी डांट के भगाया। तो 4-5 साल से ना मैं कब से ना अपने जो छोटी बेटी है ना इसका मैं आधार कार्ड बनवाने की कोशिश कर रही थी। वो अब फाइनली बना, कितनी बार रिजेक्ट हो गया, मैं इतनी कोशिश कर रही थी। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हो कि अब इसका बन गया आधार कार्ड। और एक और अब ना क्या कहते हैं, जब मेरे हस्बैंड पी के आते थे ना तो हमारी खूब लड़ाई होती थी, तो अब नहीं हो रही है जब से प्रार्थना की है। अब वो मतलब सुबह उठ के ना मुंह बना के रखते थे, इतना गंदा सा मतलब ऐसे ही जाते थे वो, मतलब लड़ाई करके ना तभी वो जाते थे ड्यूटी पर अपनी। अब नहीं ऐसा, अब तो सुबह उठ के स्माइल रहती है उनके मुंह पे, चाहे रात को उन्होंने खा पी रखा हो चाहे कुछ भी बोला हो। तो प्रभु का सच में धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड जॉब। परमेश्वर को धन्यवाद। ताली बजाएँगे अच्छी गवाही के लिए। खुदावन ने अपनी बेटी मोनिका सिस्टर को इस्तेमाल किया और हम विश्वास करते हैं प्रभु अपने बालकों को एक अच्छे पद के लिए राइट टाइम पर खड़ा करेंगे और प्रभु बहुत खुश होगा कि जब सभी लोगों को बढ़ाया जाएगा, परमेश्वर अपनी रूह के द्वारा बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू। और ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर अपने बालकों की तरह अपने लोगों की ज़िंदगी में काम कर रहा है, अपने बच्चों की सुधि ले रहा है और ये प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। गॉड ब्लेस एवरीवन। और ये गवाही भविष्यवाणी का आत्मा बने और ये गवाही मजबूत रहे, कोई खराब ना कर सके। आमीन। अगला जल्दी से चलो मोनिका सिस्टर जी के साथ ही चलते हैं। बोलिए। जय मसीह के अपोस्टल, जय मसीह की सभी को मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी। मैं गवाही देती हूँ बस इस बात के लिए कि कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि नॉर्मल छोटी सी प्रेयर करने से परमेश्वर काम कर रहा है, वर्ड रिलीज करने से परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर मौके दे रहा है लोगों की सेवा करने का। मैं अपने प्रेम को प्रकट कर पा रही हूँ और बहुत लोग मतलब इस बात को बोलते हैं कि जैसे ही आपसे बात कर लो उसके बाद लगता है टेंशन खत्म होगी। आप इतना पॉजिटिव हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, हमको पता है सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। प्रभु ने ऐसा बनाया है कि लोगों के सामने प्रकट, लेकिन कहने का मतलब मैंने इधर ये नोटिस किया, जैसे आप कहते थे कि
बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जैसे हम कहते हैं संगति, प्रार्थना, आराधना, बस वही जीवन, फिर दूसरे दिन वही करते। तो आपने कहा था कि ये अभिषेक कलेक्ट किया जाता है, इस तरीके से अभिषेक कलेक्ट होता है। तो वो अभिषेक अब काम दे रहा है कि मतलब बहुत दम लगा के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, लेकिन संगति से उठे, नॉर्मल किसी का फोन आया, प्रार्थना की और काम हो गया। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। परमेश्वर ने इतना सामर्थ मुंह में इधर दे रखा है, मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझ में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन प्रभु ने पता नहीं क्या मुझ में देखा। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु अच्छा है। जय अपोस्टल जी। नमस्ते की गॉड ब्लेस यू सो मच। खुद आपको ब्लेस करे और बढ़ाता जाए और मजबूत और दृढ़ करे और सामर्थ्य बनाए अपने कामों के लिए, और आपका जीवन, सबका जीवन प्रभु के ग्रहण योग्य हो और आप परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए अद्भुत तरीके से यूज किए जाएं। गॉड ब्लेस यू। खुदा बहुत बरकत दे और ब्लेस करे। परमेश्वर को धन्यवाद। मुझे याद आता है परमेश्वर ने कुछ टाइम पहले शायद प्रभु की दासी के द्वारा भी परमेश्वर ने हमें भी यूज किया। बहुत सारे वर्ड्स, जब कुछ बहुत सारे मोमेंट्स वैसे तो याद नहीं थे, लेकिन जब लोगों की गवाहियाँ आती तो याद आते हैं कि जो बातें बोली गई परमेश्वर, चाहे समय लगा लेकिन वो पूरी होती हैं। विश्वासियों की ज़िंदगी में, सेवकों की ज़िंदगी में, कलीसियाओं में, बहुत से लोगों की लाइफ में। मैं परमेश्वर को थैंक्स करता हूँ। सच में सारी महिमा परमेश्वर को मिली। और ये भविष्यवाणियाँ, ये वर्ड्स जो है, जो परमेश्वर की ओर से होता है, ये ऐसे ही पूरा नहीं हो जाता है। ये प्रभाव रहित नहीं होता, इसमें प्रभाव होता है। लेकिन एक व्यक्ति जब इसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करता है, तो एक व्यक्ति की ज़िंदगी में अटैक भी होते हैं, क्योंकि अभिषेक जो है ना, वो अटैक को अट्रैक्ट करता है। समझ पा रहे हो? अनॉइंटिंग जो है ना, वो समस्या को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और उस समस्या में जो बंदे खड़े रहते हैं, जो लोग दृढ़ रहते हैं, अगर गिर भी गए फिर से उठते हैं ना, तो वो अभिषेक उनको मजबूत कर देता है। और वो जिस कार्य के लिए अभिषेक उनकी लाइफ में हुआ है, या होता है, या बढ़ता है, या उनकी लाइफ में आता है, वो कार्य को पूरा करने लगता है। परमेश्वर को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा प्रभु को मिले। खुदा आपको और बढ़ाता जाए। हर एक शब्द के लिए, हर एक बात के लिए, हर एक भविष्यवाणी के लिए, हर एक बात के लिए, हर एक प्रोफेसीज के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का नाम धन्य है, उसी का नाम महिमा पाए। सारी महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, क्योंकि सब कुछ प्रभु से है। गॉड ब्लेस। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। सूची सिस्टर, जल्दी से आप बोलिए। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी, थैंक यू सो मच मौका देने के लिए। बीच-बीच में मेरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, मैं लेट हो गई थी, सॉरी। मैं आज जैसे हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जैसे हमें कल वो जो वचन दिया था, सच में कल भी मेरे जीवन में पूरा हुआ था और आज भी पूरा हुआ। और परमेश्वर के साथ मेरा गहरा कनेक्शन भी बढ़ रहा है, जैसे आपने बोला था, पहले से और अधिक बढ़ रहा है। और मैंने एक बात जान जान लिया कि हमारा जो मसीह का जो ये मतलब परमेश्वर में है ना, हमारा विश्वास का है, ओनली फेथ, फेथ ऑन गॉड, बस इतना ही है। जितना हम गहरा विश्वास करेंगे, वचनों को जितना हम गहराई से लेंगे, उतना ही हम आशीषित होंगे, उतने में हम दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। ये मैंने आज मेरे मन में ऐसे ही मतलब वो ये बात चली। और हम अपने लिए नहीं, बस दूसरों के लिए ही जीना है मसीह में। ये मेरा मन में आज ये बात मेरे प्रभु ने मुझसे बात किया। और आप लोग सभी के लिए मैंने आज दिल से, बहुत दिल से गहराई से मैंने प्रार्थना की। जिनका नहीं भी मैं जानती उनके लिए भी मैंने प्रार्थना की विथ फास्टिंग। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। लॉर्ड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बढ़ाए और ब्लेस करता रहे, आपको इस्तेमाल करे और प्रभु अपनी गहराई में लेकर जाए। गॉड ब्लेस यू। आगे चलते हैं जल्दी से हम। जिसकी गवाही होगी हाथ डालें जल्दी से। अपराजिता सिस्टर, आपके साथ चलेंगे जल्दी से। प्रेज़ द लॉर्ड अपोस्टल जी, धन्यवाद करती हूँ। आपने हमेशा गवाही देनी चाहिए, छोटी हो बड़ी हो। मेरे जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी गवाहियाँ हो रही है, लेकिन ऐसी होती है कि प्रभु कैसे-कैसे गवाही, पर्सनल गवाहियाँ ऐसी होती है, सामर्थ्य गवाहियाँ, लेकिन मैं दे नहीं पाती, कि मैं दे ही नहीं पाती, क्योंकि वो पर्सनल होती है। कि परमेश्वर जो आप जिससे कहते हो, आप जो कल जो घोषणा हमेशा घोषणा करते हो, जो जैसे-जैसे आपने आपको परमेश्वर ऐसा बना देगा, एक-एक शब्द आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेंगे। जिन्होंने आपको जैसे-जैसे सताएँगे या फिर जैसे भी वर्ड्स बोलेंगे, वो वर्ड उन्हीं पे भारी पड़ेगा। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर कोई भी मुझे दुःख देने की कोशिश भी करता है, परमेश्वर ऐसा पलटा देता है कि परमेश्वर कहता है, "तू आशीष दे।" तो आशीष देने के लिए चुनी गई है, ये चुना गया है। जब हम सच में आशीष देते हैं, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे भी अद्भुत काम परमेश्वर करता है। मतलब जो लोग परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर लोगों को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर
जैसे योना नबी के जीवन में जैसा, तो मेरे लाइफ में ऐसा ही हो रहा है। हालेलुया। तो और चिकना-चिकना पदार्थ से परमेश्वर हमेशा अच्छा भोजन खिलाता है, कैसी भी परिस्थिति हो। परमेश्वर अच्छा आज भी अच्छा खिलाया, परमेश्वर को सारी महिमा मिले और परमेश्वर हम सभी को और बढ़ाते जाए। और सबसे बड़ी गवाही मेरे जीवन की अगर मैं बोलूँगी कि परमेश्वर ऐसी-ऐसी कंडीशन में भी ऐसा सामर्थ्य इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि शायद कोई मतलब दुनियावी रीति के अनुसार अगर मैं होती तो शायद ही मैं कहीं कुछ कर लेती, गलत कर लेती अपने साथ। लेकिन परमेश्वर इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि मैं अपनी परिस्थितियों पे हँसती हूँ। परमेश्वर इतना स्ट्रॉन्ग बना दे, क्योंकि मैं जानती अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है, मतलब शैतान डर रहा है, शैतान मुझे दिखाता है तेरे तुझ में कोई अभिषेक नहीं है, तेरे सिफारिश से कुछ काम नहीं होगा। लेकिन एक तरफ से शैतान भागता है। तो इसका मतलब ये है कि शैतान इतना डरा हुआ है, और क्योंकि परमेश्वर हमें ऊँचा ओहदे से बढ़ाता है। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले। और परमेश्वर बहुत महान है, और परमेश्वर इतनी अकेलेपन में भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, खुश रखता है, हमें जिंदा रखता है। ये हमारे मतलब इसका मतलब परमेश्वर कुछ बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा कुछ बनाना चाहते हैं। सारी महिमा धन्यवाद है प्रभु प्रभु का। को देती गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदावंद बहुत बरकत दे, आपको बहुत ब्लेस करे। परमेश्वर आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग कर रहा है, इंटरनली पावरफुल आपको आपको कहते हैं ना कि स्ट्रांग होल्ड कि कोई हिला ना सकेगा। परमेश्वर आपको इंटरनली स्ट्रांग कर रहा है, इंटरनली काम कर रहा है, और इसके अच्छे रिजल्ट्स आने वाले समय में दिखाई देंगे। मेन चीज़ है इंटरनली एक व्यक्ति स्ट्रांग होना ज़रूरी है ना? बाहर का ढाँचा जो है वो कई बार कुछ-कुछ हालात और परिस्थिति, आंधी तूफानों से, थपेड़ों से, धूप से कई बार उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन जो इंटरनली स्ट्रांग है, उनके बड़े आंधी तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको जय दे और आपको अच्छा उत्तम मुकुट दे। अगला जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। रील सिस्टर, आप गवाही दीजिए। आप ही से कह रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड अपोस्टल जी, मेरा कोई गवाह बोलिए, आपकी गवाही क्या है? मेरे हाथ ही नहीं खड़ा। नहीं, फिर भी हमने पूछा आपसे क्योंकि आपकी गवाही बनाई है। पता नहीं बहुत सारे लोगों ने सुनी है, नहीं सुनी है, लेकिन आप बोलो लोगों के मध्य में, क्योंकि गवाहों का बड़ा बादल हमारे मध्य में है। हाँ, महिमा कल करो मैंने खुदावन की। हुँ। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आज मैंने आपको वीडियो भेजा था कि कल जैसा आपने दर्शन देखा था कि एक सील बॉक्स आपके पास आएगा, तो मेरे साथ आज वैसा हुआ कि एक मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ आएगा। तो सील बॉक्स में मेरे डॉग के लिए ट्रीट्स आई बहुत सारी। तो ये मेरे जी प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। ताली बजाएँगे अच्छी गवाही के लिए। खुदावन ने इनकी लाइफ में वो वर्ड पूरा किया अपनी दया से। और जिस किसी ने अपनी गवाहियाँ ग्रुप में दे दी हैं, वो लोग जल्दी से हाथ वाले बटन पे क्लिक करें। हाँ, मंजू देवी, आप बताइए, आपकी क्या गवाही है? जी मास्टर जी। जी। जय मसीह की। आज मेरा गवाही है, परमेश्वर के दासी ने प्रार्थना कर रही थी, जो कमर के दर्द से जिसका कमर में दर्द है वो चंगे होने के लिए जा रही, लेकिन परमेश्वर के दासी की द्वारा से हमें चंगाई दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और दूसरा गवाही है, रात को जब प्रेयर हुआ कि उत्तम पदार्थों से जो तृप्त किया जाएगा, चिकने चिकने पदार्थों से, तो परमेश्वर मेरे पति के जीवन में कार्य किया, जो आज सच में चिकने चिकना भोजन पनीर से ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। खाओ बढ़िया तरीके से आप और एक गवाही भविष्यवाणी का आत्मा बने, सब उत्तम पदार्थों को खाएँ। दूध और मलाई की गवाही शायद आपको याद आ रही होगी। और उत्तम हम चाहते हैं परमेश्वर उसकी गहरे प्रकाशनों के साथ बड़ी उत्तम महिमामय गवाहियाँ हमें चाहिए। आमीन। सारी महिमा जी, प्रभु को मिले। गवाही है, दिन में जब प्रार्थना हो रही थी उस समय हमें महसूस हुआ कि हमारे हाथ में सांप की कुछ पकड़ में आया है, वैसा महसूस हुआ था। अच्छा, क्या पकड़ में आया? साँप? हाँ, सांप, वो भी एक नहीं 2-3 गो, सही है, वैसा महसूस हुआ था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो साँपों को उठा लेंगे।
इससे पता चल रहा है कि आप विश्वास में चलना चाह रहे हो और परमेश्वर आपकी मदद कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें आगे बढ़ रहे हो। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। जय मसीह। हालेलुया! भय नहीं है इस एरिया के अंदर, खुदावंद आपके साथ है। आप बढ़ोगे और बड़े-बड़े काम देखोगे। और कल जब जब रात को परमेश्वर ने अनुग्रह किया, जब प्रोफेसीज़ हो रही थी, बहुत सारे कन्फर्मेशन दिए। यहाँ पर प्रभु का आत्मा जैसे जो भी बुलवा रहा था, अचानक मेरी वाइफ़ के साथ भी जब बातचीत हो रही थी, प्रभु की दासी बोल रही थी, ये भी कन्फर्मेशन है, ये भी कन्फर्मेशन है। मतलब समझ लो प्रभु दोनों तरफ बात कर रहा था। भले ही उनका माइक बंद था, यहाँ पर प्रभु मुझे यूज़ कर रहा था, तो परमेश्वर वहाँ भी बात कर रहा था। तो मैं परमेश्वर को थैंक्स करता हूँ हर एक बात के लिए, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। वर्ड्स पे परमेश्वर में कन्फर्मेशन दे रहा था कि यहोवा एक नहीं वरन 2 बार बोलता है। और अगला जल्दी से सोनल परमार सिस्टर जल्दी से। जय मसीह पास्टर जी, जय मसीह सबको। और मेरी ये गवाही है, जब मैं जाती हूँ ना भवन में, तो पास्टर जी बोलते हैं कि आराधना चलती है तो बोलते हैं आजू बाजू में मत देखो और अपने आराधना पे ध्यान दो और खुल के जी भर के जी और उछल के कूद के नाचते हुए आप प्रभु की आराधना सच्चे दिल से करो। तो मैं सच्चे दिल से ना आजू देखती हूँ बाजू में, और मैं आराधना बोलती हूँ, गाती हूँ, जोर जोर से गाती हूँ। और तो प्रभु मुझे छूते हैं, जैसे मेरे शरीर पे वो होते हैं ना वो बाल और रुहाटी खड़ी हो जाती है, प्रभु मुझे आराधना के दौरान छूते हैं और मैं नाचती भी हुआ जोर जोर से। ये मेरे प्रभु में हर संडे, एक ऐसा नहीं कि पहले एक हर संडे प्रभु मुझे छूते हैं आराधना के दौरान। और दूसरी मेरी गवाही ये है कि जब मेरे बेटे को 3 दिन से बुखार था और रात को प्रार्थना हुई तो प्रभु ने उसको चंगाई दी, इसलिए मैं प्रभु का लाख लाख कोटि को धन्यवाद प्रकट करती हूँ। आप सब लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ। अब मेरा बेटा अच्छा है, खा पी रहा है। तो सबको जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु का, सारी महिमा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको और बढ़ाता जाए और अपने रूह और अपने अभिषेक से भरे। आगे हम जल्दी से चलेंगे। जिनकी गवाही होगी हाथ हटा लो प्लीज़। एंजल जल्दी से। जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की सभी को। पास्टर जी वो मतलब आज है ना ऐसा हुआ था कि मेरे घर में मतलब कि सारा राशन खत्म हो गया था और घर में मतलब कुछ भी नहीं, तो ना ही पैसे थे। तो हम लोगों ने प्रार्थना की और फिर मतलब कि किराएदार आया और मतलब कि पैसे दे के गया, मतलब आने की उम्मीद नहीं थी पैसे भी। तो मतलब कि प्रभु ने सुना प्रार्थना को और मतलब पैसे आए तो सब ठीक हो गया। सभी को जय मसीह की, सारी महिमा प्रभु को मिले। धन्यवाद प्रभु का। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को धन्यवाद। ताली बजाएंगे सभी लोग परमेश्वर की महिमा और अच्छी गवाही के लिए। और हमारे बीच में एक और गवाही है कड़ी पत्ते की। कड़ी पत्ते की गवाही रेणुका सिस्टर खुद देंगी। चलो जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। जय मसीह की अपोस्टली, सभी को जय मसीह की। मेरी क्लाइंट सर्विस करके गई और उनके पास कड़ी पत्ते का बहुत बड़ा पेड़, उन्होंने मुझे बुलाया और बहुत सारा कड़ी पत्ता दिया उन्होंने। मैंने ग्रुप पे डाला था, सारी महिमा प्रभु को मिले। और मैं हमेशा देखती थी, मेरी भाभी भी पार्लर में आई थी, भाभी बोल रही थी मुझे चाहिए कड़ी पत्ता। मैंने बोला भाभी मेरा कांटेक्ट नहीं है उनके साथ में, तो हम नहीं बोल सकते। तो प्रभु ने उनके मन में डाला, उन्होंने दिया। सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की। गुड जॉब। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद बहुत ब्लेस करे आपको। बहुत अच्छी गवाही है। बेचैन कर देता है, वो मन की इच्छा पूरी करता है। और आगे वो कुछ और था, वो ध्यान से उतर गया मेरे। मन की इच्छा पूरी करे, सारी युक्ति को सफल करेगा, ऐसी कुछ है शायद। खुदावंद का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अगली गवाही में चलेंगे। आराधना जल्दी से। आराधना सिस्टर जल्दी से। जय मसीह की अपोस्टल जी, सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। आ रही है आवाज आ रही है आपकी। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, फास्ट। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही है कि प्रभु के हाँ, प्रभु की दया से मेरा 3rd ईयर का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और आपने सुसमाचार कैसे प्रचार करना है उस दिन गुरुवार को नहीं सोमवार को बताए थे। तो मैं सपने में देखी, दोपहर में सोई थी तो सपने में देखी कि एक कोई साधु आए थे मेरे घर पे
तो मैं खाना खाए सुनो, आपकी लेकिन आवाज़ इधर कट रही है। फिर आपकी आवाज़ मुझे कट रही है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी एक गवाही हमें समझ में आ गई है। समाचार बता रही अच्छा, प्रभु का धन्यवाद। आप एक व्यक्ति को शायद कोई थी। साधु था, उसको सुसमाचार सुना रहे हैं। हम विश्वास करते हैं, खुदावंद ने आपको सुसमाचार और सुनाने की सामर्थ्य दी है एक और और दुष्ट आत्माओं की उस दिन रात में आप प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं देखी बेटे आपकी मेरे आवाज़ घर नहीं में आ रही है अच्छे से, सुनो मेरी बात। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप रिकॉर्डिंग बहुत करके सारे ग्रुप में दुष्ट डालना। आत्मा सुनो, थे आपकी जिसे आवाज़ मैं समझ में मार नहीं रही आ रही थी है, और आप मैं उनको रिकॉर्डिंग बोल करके रही ग्रुप में डालना। थी कि यीशु मसीह मतलब सुनो, रात में बच्चे मेरी बात सुनो, मेरी बात जो सुनो, मेरी तुम्हारे बात अंदर सुनो, है, मेरी जो बात सुनो, मेरे मेरी अंदर बात सुनो, शायद मेरी आवाज़ भी आपके पास अच्छे से नहीं पहुँच है, पा रही है। तुमसे बड़ा है जो मेरे अंदर है। और उनको मार रही थी और मैं बोल रही थी उनको कि मैं यीशु के नाम से तुम्हें डांटती हूँ, अंधलोक पे फेंकती हूँ। बहुत सारे ऐसा मतलब डांट रही थी उनको। यही मेरी गवाही है सबको जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह। ऐसा लग रहा है सही, बस आज तो गवाही देनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, खुश रहो तुम, गॉड ब्लेस यू। खुदा का धन्यवाद बहुत अच्छी गवाही के लिए। इस बच्चे की कई गवाहियाँ बनी हैं, ताली बजाएँगे हम अच्छी गवाहियों के लिए। एक गवाही है, प्रभु ने इस बच्ची को अच्छे रिजल्ट से ब्लेस किया। दूसरी गवाही है, सपने में इन्होंने सुसमाचार सुनाया। तीसरी गवाही ये है कि इन्होंने सुसमाचार सुनाने को जो लेकर सीखा, उस चीज़ के विषय में इन्होंने आशीष पाई और इन्होंने इनकी लाइफ में कुछ मतलब उसके समझ लो सपने दर्शन में छींटे आने लगे। मतलब अच्छे एटमॉस्फेयर बने आत्मिक माहौल में। और एक और चीज़, इन्होंने शायद दुष्ट आत्माओं को भी निकाला। हम विश्वास करते हैं कि सुसमाचार की सामर्थ खुदावन इस बच्ची को दे चुका है और इसको अब यूज़ करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू बच्चे, जो भी परमिशन ने आपको साइन दिए हैं वो ऐसे ही नहीं है। आपको खुदावन यूज़ करेगा। गॉड ब्लेस यू। सुभाष सिस्टर, जल्दी से। दिनेश निशा, जल्दी से। जय मसीह की पास्टर जी, सभी को जय मसीह की। मेरी आज की गवाही है। मीटिंग में मैं आज लेट में जुड़ी, मेरे कमर में दर्द था बहुत ज़्यादा, मैं जुड़ नहीं पा रही थी। सोचिए मैं मतलब चाहे दर्द कितना भी हो, मैं संगति में परमेश्वर के बैठूंगी तो बैठूंगी। बैठी तो मतलब जुड़ी तो मतलब परमेश्वर मुझे तुरंत चंगाई छुटकारा दिला मीटिंग के द्वारा। और दूसरी बात हमारी ये है, एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी पास्टर जी, तो मेरे मुँह से ये निकला अपने आप, मतलब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, ये शब्द निकला। ये जानना चाहती प्रभु जी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ देते ना, तो आपका शैतान 100% नुकसान कराता। दवाई गोलियों में पैसा वेस्ट करा देता और उसमें भी कई बार चैन नहीं मिलता, क्योंकि जो छुटकारा, जो रूहानी छुटकारा खुदावंद हमें दे सकता है, वो कोई और नहीं दे सकता। समझ पा रहे हो? हमारा छुटकारा लिखा है, मनुष्य के एक धर्मी की छुड़ौती यहोवा ही की ओर से होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे, ब्लेस करे। और जो आपने देखा, आपने सुना कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, हम विश्वास करते हैं आपकी बेटी में परमेश्वर उसकी आत्मा का विकास कर रहा है, उसको बढ़ोतरी दे रहा है, उसकी लाइफ में परमेश्वर की उन्नति हो रही है परमेश्वर की दया से, और वो प्रॉस्पर हो रही है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अपनी बेटी को आशीष दे, रोजाना उसके लिए प्रार्थना करें। जो घोषणाएं दी गई हैं, उस घोषणाओं के साथ आप अपने बच्चे को ब्लेस करें। 56 या 55, 56, 57 के आसपास पेज नंबर है, आप उस वचन के अनुसार करें, ठीक है। रश्मि सिस्टर, जल्दी से। हूँ। जी पास्टर जी, मैं मतलब परमेश्वर मेरे मुँह से ये निकलवाए कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, पर नाम नहीं बताया। मैं तो अभी पहली बार कि आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे रिकॉर्डिंग करके बताना, ठीक है। बोलिए रश्मि बहन, बोलिए। जय मसीह की पास्टर जी। वो कल मैं गई थी, मैंने रिक्वेस्ट दी थी। कल मैं गई थी 1 साल बाद अपने गाँव, तो वहाँ मेरी जो देवरानी, उन्होंने कभी मेरे पैर नहीं छुए, पैर पीछे बहुत अच्छे से बोली और मुझे साड़ी दी, मेरी बेटी को साड़ी दी। आज से साड़ी दी, कपड़े से ब्लेस किया प्रभु ने और बहुत अच्छा था। सब जो रिलेशन वाले थे सब अच्छा, कुछ भी पुरानी बातें नहीं हुई और सब अच्छा रहा। हम विश्वास करते प्रभु और बड़ी गवाही बनाई। जय मसीह की, सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह की। जय मसीह की। कांग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा अपने बच्चों को अच्छे वस्त्रों से ब्लेस करता है, सर ऊंचा करता है, जहाँ बेइज्जती है सदा के घमंड का कारण ठहराता है। आप और बढ़ते जाओ और ब्लेस हो और फलवंत होते जाओ। गॉड ब्लेस यू। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। हरप्रीत कौर,
इनका गवाही हो गई है, सबकी हो गई है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। किसी और की कोई गवाही रह रही है तो टू द पॉइंट जल्दी से हाथ प्रेज वाले बटन लॉर्ड। पे क्लिक करें। जयंती पापा जी, अभी तो जयंती की मेरी गवाही ये है कि आज मैं आपने रात को प्रे की थी ना, मेरे जो बैक में बहुत पेन था, इतनी दर्द हो रही थी ना, उसमें मत सचमुच ही मुझे बहुत टाइट याद किया जब आपने कहा था कि पापा मैं आजाद होगी, एकदम हल्का सा फील हुआ, परमेश्वर को धन्यवाद। ताली बजाएंगे बहुत सभी लोग। हल्का सा। अच्छी गवाही के लिए खुदावन ने इस बच्ची को चंगा किया, छुटकारा दिया। और पापा एक और गवाही, बोली बोली जल्दी एक और गवाही है। और मैंने देखा हरी हरी सब्जी और एक लाल डिब्बे में वो डिब्बा खुला था और उसमें एक अंगूठी थी, वो देखी। अच्छा, लाल डिब्बा, उसके अंदर अंगूठी थी। परमेश्वर को धन्यवाद। जी। सारी महिमा प्रभु को मिले। हालेलुया। तो परमेश्वर जैसी किसको आगे लेकर आना चाह रहे हैं? प्रभु कुछ सोच रहे हैं मीटिंग में से। जय मसीह के पास्टर जी, आपने आज ही दोपहर में प्रार्थना में बोला था ना डब्बा खुल रहा है, तो गवाही आ रही है अभी ये। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा प्रभु को मिले। हम विश्वास से ग्रहण करते हैं जो ब्लेसिंग्स, जो गवाहियां, इसके जो गहरे भेद और प्रकाशन है परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु की देह की उन्नति के लिए, प्रभु की देह के लिए हम ग्रहण करते हैं, जिसमें सबकी भलाई है। आमीन। इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग है। एक अच्छे लाइफ पार्टनर की ब्लेसिंग है, किसी को पद मिलने की ब्लेसिंग है, किसी को अधिकार मिलने की ब्लेसिंग है, किसी को नेक्स्ट लेवल मिलने की ब्लेसिंग है। कुछ चीजें गुप्त में है, वो खोली जाने वाली है, और एक खोला जाना परमेश्वर की ओर से होगा। प्रभु राइट टाइम पर ब्लेस करने जा रहे हैं। हमें स्वीट का डब्बा। सॉरी पापा जी, एक कॉल है। और मेरे पति भी बोल रहे थे आप बहुत अच्छी हो। पहले बहुत चिढ़ते थे मुझसे, गाली भी निकालते थे, अब वो खुद कहते थे आप बहुत अच्छी हो, ऐसी किसकी पत्नी नहीं है, आप बहुत अच्छी हो, बार बार यही बोल रहे थे। बोलो ये गवाही भविष्यवाणी का आत्मा बने। सभी लोग बोले परमेश्वर का नाम धन्य है। सारी महिमा प्रभु को मिले। ये होती है लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी। समझ पा रहे हो? ब्लेसिंग्स चीज एक अलग है, लेकिन ये अनुभवी, ये इंटरनली, ये लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी होती है। ऐसे शब्दों को सुनने के लिए इंसान की जिंदगी निकल जाती है। खुदावन का धन्यवाद। आप इस गवाही को ग्रहण करें अपनी फैमिली में, अपने बॉस के लिए, अपने घर के लिए, अपने लाइफ के फैमिली मेंबर्स के लिए, किसी के लिए भी, कि प्रभु तू मेरा इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा, तू मुझे फेवर देगा, तू मेरी महिमा करेगा, तू मेरे सर ऊंचा करेगा। याद है ना, कल बोला गया था कि तू सर ठहराएगा, पूछ नहीं। शायद कल बोला गया था, ऊपर ही रखेगा, नीचे नहीं। यहाँ तक मुझे लग रहा है, शायद पता नहीं कल बोला गया, आज बोला गया, जैसे भी है, लेकिन परमेश्वर का नाम धन्य, प्रभु ने अपने बालकों की जिंदगी में पूरा किया। हालेलुया। पता नहीं मीटिंग में बोला या हमने ऐसे ही बोला, जैसे भी, लेकिन परमेश्वर महान है। सुभाष कुमार सिस्टर जल्दी से बोलिए, अगर आपने नहीं खोला माइक दोबारा से। अमन सिस्टर कह रही कल। परमेश्वर को धन्यवाद, जल्दी से बोलिए। जय मसीह जी। मेरा गवाही है के में मेरे भाई के लड़के, तो पेट में जलन थी उसके, तो मैं मल्लिका सिस्टर जी के मेरे रिश्तेदार की प्रार्थना कर, दुआ करो से चंगाई छुटकारा आराम से अस्पताल में, लेकिन मैं विश्वास करती प्रभु चंगाई। परमेश्वर को धन्यवाद। ताली बजाएंगे सभी लोग। हम विश्वास करते हैं, इन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर उनकी लाइफ में चंगाई को इम्पार्ट कर रहे हैं। बड़ी गुड न्यूज के साथ ये खड़ी होने जा रही है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा हमारे परमेश्वर को मिले। रेणुका सिस्टर जल्दी से बोलिए, क्या गवाही है आपकी? और जी, मेरी ये गवाही है कि मैं सुबह उठी तो मैंने दूध की कुछ मिठाई बनाई। वो अभी आपने नाम लिया ना कि दूध की मलाई की, तो मुझे याद आया कि अरे मैंने सुबह दूध की एक मिठाई बनाई और मैंने खाया, मैं भूल गई। और प्रोफेटिक वर्ड भी वही था, तो सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब रात को नाइट मीटिंग हुई, उसके बाद में ना मैंने बहुत ही डेंजर सपना देखा।
और उसके बाद में मैं इतना डर गई, मैंने आँख खोला, हर एक एक्टिविटी मुझे उस सपने की याद आ रही थी। और मैं इतना डर गई, मुझे प्रार्थना करने के लिए भी उठने के लिए डर लग रहा था, लेकिन फिर भी प्रभु की आत्मा ने उठाया, मैंने प्रार्थना की और ऐसे प्रार्थना की मैं खुद हैरान थी, ये मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं ऐसे प्रार्थना कर रही हूँ। एक्चुअली वो प्रार्थना में ऐसे हुआ कि मैं बहुत गुस्सा उस स्पिरिट में दिखा मैंने। मैं एक पल के लिए डाउट था कि प्रभु ये सच में पवित्र आत्मा ने कुछ अटैक तो नहीं हुआ मुझ पे, लेकिन प्रभु ने बताया कि परमेश्वर का कोप उस पे भड़का इतना भयानक तरीके से प्रार्थना अन्य भाषा में कंटिन्यू आधे घंटे तक। मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ वो मैंने सपना क्या देखा। जैसे मीटिंग ऑफ हुई उसके बाद में मैं सो गई और मैं सुन रही हूँ सपने में कुछ जेंट्स लोग, एक ग्रुप है जेंट्स लोगों का और वो बातें कर रहे हैं। ये कब्रिस्तान में एक आदमी ने एक छोटे बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया। वो ग्रुप की बातें मैं सुन रही हूँ। वो आदमी लोग कह रहे हैं, ग्रुप कह रहा है कि इस कब्रिस्तान में एक आदमी ने छोटी बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया और वो बच्ची मर गई। और मैं देख रही हूँ कब्रिस्तान को ओपनली, पूरा कब्रिस्तान ओपन है, लेकिन उस बच्ची को किसी ने नहीं बचाया। फिर मुझे एक और आवाज़ सपने में आ रही है कि मीडिया, अपने जो मीडिया है, जो न्यूज़ सुनाते, वो मीडिया की भी मुझे आवाज़ आ रही है कि वो बात मीडिया में भी फैली थी। उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है, लेकिन कोई मुँह नहीं खोल रहा है। ऐसा मुझे वो न्यूज़ वाली उस मैडम का, उस लेडीज़ का नाम सुनाई दे रहा, आवाज़ सुनाई दे रही। जस्ट इतना ही मुझे सुनाई दिया, फिर मैं तैयारी करती हूँ कि चलो मुझे अभी सोना है। तो मैं देख रही हूँ गद्दे पे मुझे सोना है, व्हाइट कलर का पूरा गद्दा, बहुत अच्छा गद्दा था वो व्हाइट कलर का, जैसे होटलों में होता है ना नर्म, वैसे गद्दा था। जैसे ही मैंने वो गद्दे पर सर टिकाया, वैसे किसी ने मुझे, एक स्पिरिट ने ऐसे जोर से खींचा, मैंने तुरंत उस बेड के किसी कोने को पकड़ लिया और मैंने तुरंत ड्रीम में, सपने में मैंने अन्य भाषा स्टार्ट की और मैं बिल्कुल नहीं छोड़ी उस बेड को। मैं ये महसूस कर रही कि अगर मैंने इस बेड को छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊँगी, क्योंकि वो बेड किसी घर में नहीं था, वो बेड किसी ऊँचाई पर था, जैसे कि टेरेस पर था। अगर मैंने उस बेड को छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊँगी, मैं नहीं छोड़ी उस बेड को। और वो जो स्पिरिट थी वो बहुत कोशिश, इतना ज़ोर से मुझे खींचने की कोशिश कर रही थी, इस बेड पर तो नहीं सो सकती, ऐसा मैंने क्लियर सुना। और मैं अन्य भाषा शुरू करने लगी और मैं सपने में उस टाइम पर ये भी फ़ील कर रही कि मेरे दोनों सगे भाई मेरे आस-पास ही है। मैंने भैया को चिल्लाया, भैया बचा मुझे। जैसे मैंने मेरे भाई का नाम लिया, ऐसे वो स्पिरिट शांत हो गई और उसने छोड़ दिया और मैं भैया के पास गई, भैया देख ऐसे-ऐसे हो गया और मैं रोने लगी, मैं डर गई। तो भैया बोला कुछ नहीं होगा, रुक मैं कुछ करता हूँ। मेरे भैया ने ऐसे बोला, फिर दूसरा भाई उठा, दूसरे भाई ने मुझे बोला कि मैंने सब कुछ सुना, वो स्पिरिट क्या बोल रहा था? वो स्पिरिट ये बोल रहा था, मेरे दूसरे भाई ने बोला कि मैं कल फिर आऊँगा, ऐसे बोला। और इतना सब, और मुझे फिर एक मूर्तियाँ भी दिख रही थी, सपने में ऐसा दिख रहा था और इतना दिखा और मैं जैसी आँख खुली मेरी, मैं बहुत डरी हुई थी और जब मैं उठी ना प्रार्थना के लिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी, कंटिन्यू अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही, कुछ भी हिंदी वर्ड नहीं निकल था। मैंने ये नोटिस किया कि इतना गुस्से में प्रार्थना कर रही थी, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी प्रार्थना की। मैं प्रभु को बोल रही थी, प्रभु ये क्या, ये सच में पवित्र आत्मा ने, या कुछ अटक तो नहीं हुआ कुछ? तो तुरंत अंदर से एक ऐसी आवाज़ आई कि परमेश्वर का कोप भड़का था वो स्पिरिट पर कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे खींचने की। और उस स्पिरिट कौन-सा था, प्रभु की आत्मा ने वो भी बताया। सारी महिमा प्रभु को देती हूँ, प्रार्थना करने के बाद में मैं एकदम रिलैक्स हो गई और मैं आराम से सो पाई हूँ। सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। और गॉड मैं ब्लेस मतलब यू। इतना गुस्सा थी उस सपने में, मैं रियल में मैं फ़ील कर रही थी जैसे कोई शेर किसी लाचार जानवर पर दहाड़ता है ना, वैसे मैं गुस्सा हो रही थी स्पिरिट पे, ऐसे प्रार्थना की। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा फ़ील किया। प्रभु जी का धन्यवाद हो, गॉड ब्लेस यू सो मच, खुदा ब्लेस करे आपको। ये एक युद्ध था, एक आत्मिक युद्ध था और क्या कहते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने आपको जय दिलाई। ये सपने ऐसे होते हैं कई बार, ये दुष्ट आत्मा छाती पे कब्ज़ा करती हैं, कई बार गिरा देती हैं बेड से, कई बार मुँह पकड़ लेती हैं, कितना सपने में ऊ ई करते-करते डर डर के उठता है ना? कई बार हाथ पैर हिलाती हैं, कई बार बेडशीट खींच लेती हैं या कई बार टाँगों पे, कई बार डंक के निशान होते हैं, काटने के निशान होते हैं, उँगली पे निशान होते हैं, हाथों पे निशान होते हैं। ये दुष्ट आत्मा अटैक करती हैं, फिज़िकली इनका फ़र्क पड़ता था।
और अभी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले पता नहीं मीटिंग आज स्टार्ट होने के आस-पास में मैं सोच रहा था कि आज हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि अन्य भाषा हम ज़्यादा करें। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। मोनिका सिस्टर कुछ कहना चाह रही हैं, जल्दी से बोलिए फिर हम प्रेयर में चलेंगे। जय मसीह के पास्टर जी, मैंने भी देखा। मैंने सोचा मीटिंग 12 बजे होगी, ज्वाइन में थोड़ा रेस्ट कर लेती थी, मैं बहुत थक गई थी। जैसे मैं सो गई तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे घर में एसी रिपेयरिंग के लिए 2 लड़के हमेशा आते हैं। मेरे हस्बैंड होते हैं तभी वो आते हैं, लेकिन मैंने आज देखा कि मेरा गेट खुला है और मतलब गेट वैसे ऊपर से बंद है लेकिन अंदर से कुंडी नहीं लगी है। तो वो आए हैं, रेड कलर की गाड़ी में आए हैं और अंदर आते ही गेट खोला, अंदर सीधा अंदर आ गए। बोले हमको एसी रिपेयरिंग करनी है। हमने कहा एसी रिपेयरिंग करनी है तो भैया हमको तो बता के नहीं, रुकिए जरा मैं हस्बैंड को कॉल करती हूँ। तो उनको बुरा लग रहा है कि मैं क्यों कॉल करके कंफर्म कर रही हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, उनकी देखते देखते मैं फोन लेके बाहर निकल गई गेट के बाहर, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी बात है कि ये अंदर रहने तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई जाके गेट बंद कर लेगा, मैं निकल लूंगी तो मैं शोर भी मचा सकती हूँ। तो मैं बाहर निकल गई, फिर मैं फ़ोन मिलाने लगी तो उन्होंने कहा मैंने तो रिपेयरिंग फ़ोन सब कुछ मैं सपने में ही देख रही थी। मैंने तो नहीं बुलाया उनको, क्यों आए हैं वो? क्या काम है उनको? तो मैं देख रही थी अनिका और तेजस टीवी देख रहे हैं और गौरी खड़ी है। तो गौरी तो 22 साल की है। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये लड़के यंग हैं, ये कुछ गलत ना कर लें। तो मैंने उसको आवाज़ दी, गौरी तुम बाहर आओ ज़रा। तो हमने कहा कि देखो चाचा कह रहे हैं कि अभी एसी नहीं रिपेयर करना। अरे तो मैं अपने पड़ोसी को आवाज दे रही हूँ, सुनो सुनो जरा उनका नाम लेके बुलाए। तो वहां बाहर से 2-4 औरतों को और बुलाया मैंने। वो लड़के अंदर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो अंदर ही हैं। और ऐसा लग रहा है कि या तो वो चोरी करने के नियत से आए हैं, या तो उनकी मतलब कुछ भी, वो चोरी कम कुछ और ज्यादा चीजें लग रही थी। मुझे लग रहा था कुछ गलत प्लानिंग है। और मेरे दिल में डर भी है कि अनिका भी अंदर बैठी टीवी पे। और उसके बाद बहुत कहने पे जब बहुत शोर बाहर होने लगा तब वो दोनों बाहर आए। जिसमें से एक जो था छोटा वाला, वो क्या कर रहा था, बार-बार मुझे छूने की कोशिश कर रहा था कि मेरे हाथ से फ़ोन छीन ले, कि ये किसी को बुला ना पाए। दूसरा क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके मुझे अंदर बुलाएँ, घर के अंदर बुलाएँ। लेकिन मैं एक बार भी अंदर नहीं आई सपने में, और मैंने इतना शोर मचा के रखा था कि मैंने उसको बोला जल्दी निकलो यहाँ से अपनी गाड़ी लेके। और वो जब निकला तो मैंने गेट बंद कर लिया। गेट मैंने बंद कर लिया और उसके बाद मैं क्या देखने लगी, मैंने मन में सोचा कि ये क्या देख रही थी मैं। तो प्रभु ने मुझसे बात किया कि तुम्हारी जेठानी का जब लड़का आता था तो तुम गेट हमेशा बंद रखती थी। अभी काम वाली चली जाती तो वो कहती है कि भाभी गेट बंद कर लेना, तो तुम 10-15 मिनट 20 मिनट बाद जाती हो गेट बंद करने के लिए। शॉर्ट में कह रहा, शॉर्ट में। हाँ, तो बंद करने के लिए आती हूँ, लेकिन अभी तो मैं क्या करता हूँ, गेट नहीं जल्दी बंद करती हूँ। ऐसे प्रभु ने कहा, तो मतलब प्रभु मुझे बता रहे तुम गेट का दरवाजा बंद रखो, गेट मत खुला रखो, जल्दी बंद करना है तुम्हें। ऐसे प्रभु का आत्मा बात कर रहा था। जय मसीह के पर्सन। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे, सारे में प्रभु को मिले। हमारे साथ भी कुछ गेट से रिलेटेड कुछ मैटर हुए हैं। जब ये गेट का मैटर हुआ, मेरी वाइफ को कई बार कुछ चीज़ दिखाई दी है। कभी भी गेट का मैटर कभी किसी को दिखाई देता है, लगता है या कि ताला अच्छे से बंद नहीं है, या गेट खुला हुआ है, या गेट फिड़ा हुआ है, और हम सपने में दर्शन में उसको समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से गेट बंद होना चाहिए वैसे नहीं है। तो इसका मतलब ये एक दुष्ट को मिलने वाला अवसर था कि हम टाइमली प्रेयर कर लें और क्या कहते हैं, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें, सरेंडर करें, उसकी दया और क्षमा, उसके लहू को मांगे, ताकि वो द्वार जो आत्मिक माहौल में खुला हुआ था, जिसके कारण अंधकार की शक्ति को अवसर मिलता है, वो बंद किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, सभी को जय मसीह की। सभी लोग, गंगा सिस्टर कुछ कहना चाह रही, जल्दी से बोलिए, इनके बाद सीधा हम प्रार्थना में चलेंगे। जल्दी से शॉर्ट में बोलिएगा। हाँ, जय मसीह पास्टर जी। मैं ये कह रही थी, परसों मेरे को अपराजिता बहन के ऊपर दिखा था कोई ऐसे ही कलेश, लड़ाई झगड़ा करने वाली। अभी जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मैंने मोनिका सिस्टर के ऊपर देखा, और ये मैं नहीं बोलना चाहती थी, मेरे को अजीब लग रहा था। अभी रेणुका सिस्टर ने बोला जब सपना अपना, तो इन तीनों बहनों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जितना आप ऊपर को बढ़े हो, वो दुष्ट होता है जो परेशान करता है ना। इसलिए अभी मैंने देखा एक माँ और एक बेटी ऐसे जैसे मोनिका बहन को परेशान कर रही है।
ऐसा मैंने प्रार्थना में अलग से इनके लिए प्रार्थना किया था, तो ये दिख रहा था मेरे को, इसलिए इन्हें प्रार्थना की जरूरत है बहुत ज्यादा। जय मसीह की। ठीक है, अभी प्रार्थना करते हैं सभी लोग। हम सबसे पहले अन्य भाषा में चलेंगे। अन्य भाषा में मैं आपको बता देता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना। जिसके पास अन्य भाषा नहीं है वो नॉर्मल प्रार्थना करे, और जिसके पास नहीं है वो नॉर्मल प्रार्थना के साथ परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे आज अन्य भाषा दीजिए। और जिसके पास अन्य भाषा है वो छुटकारे की बातों को स्मरण करके, अपने प्रार्थना के विषय को स्मरण करके अन्य भाषा करे। अपनी आंखों को बंद करके अन्य भाषा करें। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या पता परमेश्वर, क्या पता क्या रियलिटी में आपको दिखाएगा और आप उस युद्ध में एंटर करोगे। और एक छोटी सी मेरी गवाही है परमेश्वर की दया से कि जो ये नई किताब लिखी जा रही है, मेरे को बहुत सारे बड़े-बड़े पॉइंट्स मिले जिनके ऊपर जो बहुत खतरनाक पॉइंट्स है, सच में जिनके विषय में कलीसिया को जानना चाहिए। और ये बहुत ताकतवर है, बहुत सामर्थ्य, बहुत शक्तिशाली पॉइंट्स है जिनके बारे में परमेश्वर हम लिखवाएँगे। मैं परमेश्वर को थैंक्स करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है। बहुत सामर्थ्य पॉइंट्स है। और अभी चल रहा था एक पॉइंट से मुझे मीटिंग में चलने के दौरान मिला, तुरंत मैंने उसको मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, अन्य भाषा से रिलेटेड। तो अभी हम अन्य भाषा में चलेंगे सभी लोग। मेरी गवाही है, सारी महिमा प्रभु को मिले, खुदा सभी को ब्लेस करे। सुनो, 1:10 हो रहे हैं, सॉरी 11:09 हो रहे हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे एक बार अन्य भाषा करेंगे 10 मिनट तक, ठीक है। रेडी हो सभी लोग? कंटिन्यूअसली चलेगी। और इस अन्य भाषा के दौरान युद्ध में उतरना है, अंगीकार करने हैं, वर्ड्स को घोषित करना है, और बीच-बीच में वचन आपको डिक्लेयर करने हैं, ठीक है। तैयार हो सभी लोग? जिनके पास अन्य भाषा नहीं है वो मांगे, और हम सभी के साथ कनेक्ट हो जाएं। मुंह बंद नहीं रहना चाहिए, मुंह खुला रहना चाहिए, ठीक है। जो प्रेयर करनी है वो करो, आप आजाद हो, आप मालिक के समान जियो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हम बेटा और बेटी हैं, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम खुले शेर के समान घूमेंगे, और जहाँ शैतान दिखाई देगा उसे फाड़ खाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अन्य भाषा करें। सभी लोग अपने माइकों को चालू करें और अन्य भाषा स्टार्ट करें। नॉर्मल प्रार्थना स्टार्ट करें, आत्मिक युद्ध स्टार्ट करें, घोषणा करना स्टार्ट करें। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु।
प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू सो मच। जैसे कि आप देख रहे हैं इस किताब को परमेश्वर ने मैं अनुग्रह दिया कि ये किताब लिखी जाए परमेश्वर की बहुत बड़ी दया से। और इस किताब की जो डिटेल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे जाएंगी। अभी तो मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर प्रभु आपको अगुवाई करता है तो आप इस किताब को ले सकते हैं और किसी को कोई फोर्स, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और इस किताब के द्वारा परमेश्वर ने लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी, बहुत अद्भुत गवाहियाँ बनाई हैं। इस किताब के अंदर बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत अद्भुत तरीके के इसमें कुछ अनुभव हैं, कुछ उदाहरण हैं, कुछ ऐसी गवाहियाँ हैं, महिमामय बातें हैं परमेश्वर की दया से। और जो बिब्लिकल घोषणा है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ दे रखी है, बिब्लिकल उदाहरण दे रखे हैं। और जब भी आप इस किताब को पढ़ोगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा। इस किताब को जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ से मैच होंगी। इसके 2 वर्जन है, एक तो है हिंदी का और एक है इंग्लिश का। अगर आपको ये किताब चाहिए तो आपको इस किताब की जो प्राइसिंग है वो 100 रुपीज़ मिलेगी। और क्या कहते हैं, अगर आप इसको डिलीवरी कराना चाहते हो, डिलीवरी चार्जेस वो होगा, जो भी आपका होगा वो अलग होगा, बाय पोस्ट के द्वारा, है ना। 30, 50, 80, 90 जो भी वटेवर जो भी होगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो इस किताब की जो प्राइसिंग है वो 100 रुपीज़ है। और इसका एक इंग्लिश वर्जन भी है। आपको ये किताब 2 वर्जन में मिल जाएगी, एक हिंदी में और दूसरे इंग्लिश में। और बहुत कुछ है इस किताब के अंदर परमेश्वर की दया से। मैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। परमेश्वर की बहुत अद्भुत दया और कृपा से ना ये किताब तैयार की गई है। इस पुस्तक में बहुत सारी महत्वपूर्ण, बहुत गहरी बातें हैं और जीवन को बदलने वाली बातें हैं। और इसमें ऐसे अद्भुत उदाहरण और अनुभव भी इसमें साझा किए गए हैं। जब कभी भी आप इस किताब को पढ़ोगे ना तो परमेश्वर आपको महसूस कराएगा कि देखो इसमें कितनी सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो आपकी जिंदगी, हालात और परिस्थितियों से, संघर्षों से, जीवन की चुनौतियों से मेल खाती हैं। ये किताब आपको शारीरिक, आत्मिक और आर्थिक सब प्रकार के क्षेत्र में मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी। और सब प्रकार के श्राप, पाप, बंधन और गरीबी, कर्ज और विभिन्न प्रकार के संघर्षों से छुटकारे के लिए बाइबल से आधारित इसमें घोषणाएं भी बहुत अद्भुत तरीके से दे रखी हैं, जिसके द्वारा आपको आसानी होगी कि आप जब घोषणाएं करेंगे आपको पता चलेगा किस शब्द से, किस वर्ड के द्वारा, किस तरीके से, कैसे, क्या घोषणाएं करनी है। और आपको समझ में आएगा घोषणाएं पूरी क्यों नहीं होती, घोषणाएं पूरी होती है तो कैसे होती है, कौन सी करेक्शन की जरूरत है, कौन सी कमियां हमारी लाइफ में थी, किन वजह से घोषणाएं पूरी क्यों नहीं होती, परमेश्वर लोगों की लाइफ में काम क्यों नहीं कर पाता। इसमें गलतियां आएंगी, करेक्शंस की बातें समझ में आएंगी। बिब्लिकल हमें उदाहरण दिखाई देंगे, बहुत भयानक उदाहरण भी दिखाई देंगे, जिसमें लोगों ने जब सही रीति से अपने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और जिन लोगों ने सही रीति से अपने शब्दों का इस्तेमाल किया उसमें अच्छे अनुभव भी दिखाई देंगे। हालेलुया। बहुत कुछ इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इसमें आशीष, बरकत, उन्नति, तरक्की, सेवकाई और परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत अद्भुत शक्तिशाली घोषणाएं हैं। छुटकारे, नजात और आज़ादी, भरपूरी, परिपूर्णता के लिए, बहुत कुछ पाने के लिए, बहुत से एरिया में बढ़ने के लिए, चाहे फैमिली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, फिजिकली, मेंटली, लाइफ के किसी भी एरिया में, चाहे घर परिवार, फैमिली, पति पत्नी, बच्चे, लाइफ के किसी भी एरिया के लिए बहुत सारी बातों के विषय में, बहुत सारे छुटकारों को लेकर इसमें घोषणाएं दे रखी हैं कि आपको किस किस तकलीफ के लिए, किस किस अटैक के लिए, किस किस प्रॉब्लम के लिए, किस किस समस्या के लिए क्या क्या घोषणाएं करनी है, आप समझ पाओगे इस पुस्तक के द्वारा। और प्रभु की दया से इस पुस्तक में दिए गए बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे वचन के साथ उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। उसमें कुछ अनुभव भी आपके सामने ऐसे होंगे जो आपके विश्वास को मजबूत करेंगे, जो आपको करेक्ट भी करेंगे, जो आपको सही डिसिप्लिन में भी लेकर आएंगे। और परमेश्वर आपकी महिमामय तरीके से गवाहियों तथा परमेश्वर के अद्भुत तरीके से कार्यों का आप अपनी लाइफ में अनुभव करोगे। और ये आपकी बहुत सहायता करेगी पर आपको आत्मा में, वचनों में, सामर्थ्य में, अभिषेक में और बहुत सारे एरिया में बढ़ने के लिए। करेक्शंस भी आप लोगों की लाइफ में अद्भुत तरीके से आएगा।
समझ पा रहे हो? मैं विश्वास करता प्रभु आप लोगों की लाइफ में काम करेगा। और इस किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि विश्वासी इन बातों को जानकर रहना कमजोर ना रहे, बल्कि प्रभु पर पूर्ण रूप से निर्भर होना सीखे, अपने युद्धों को लड़ना सीखे, अपने अधिकार, सामर्थ्य और अभिषेक को पहचाने, अपनी जुबान को सही रीति से काम में लाए, ताकि अपने जीवन में अच्छे दिन देखे और दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बने। ये किताब प्रभु हर एक व्यक्ति को जो भी अगर पढ़ना चाहता है, आत्मिक युद्ध को पहचानने में मदद करेगी, विश्वास में दृढ़ रहने में मदद करेगी। परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने युद्धों को आप प्रभावी ढंग से लड़ भी सकोगे, मार्गदर्शन भी होगा और आप जय भी प्राप्त करोगे। आपको तरीका पता चलेगा, क्योंकि कलाम भी कहता है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी, लेकिन जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वो हिया बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। हालांकि तो ये बहुत सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं और आप अपने युद्धों को सही रीति से लड़ पाओगे और आप जय भी पाओगे। इससे कि मतलब वो सभी प्रकार की परिस्थितियां जो शिकार बनने की बजाय प्रभु में आपको, जिसमें आप हार रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे, इस किताब के द्वारा परमेश्वर आपको हर एक परिस्थितियों में शैतान का शिकार बनने की बजाय ना आपको परमेश्वर जय दिला देगा उन हर एक परिस्थिति में, और शैतान आपके पैरों तले कुचला जाएगा। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो, सारी महिमा हमारे परमेश्वर को मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि आपने इस वीडियो को देखा। यदि आप चाहें इस किताब को लेने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर, या फिर आप जो नीचे देखो हेडलाइन जारी है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड करिएगा प्लीज। अगर आपको डिटेल चाहिए, हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फोन नंबर डिटेल मिल जाएंगी, जिस पर आप हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड कर सकते हैं कि आपको कितनी किताब चाहिए, कौन सा वर्जन चाहिए, आपका सही हमें पूरा प्रॉपर एड्रेस सेंड कीजिए, ताकि हम इजीली आपको सेंड कर सकें। यदि आपने आशीष पाई है तो आप आशीष पाके आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आप सभी को आशीष, आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू सो मच। जैसे कि आप देख रहे हैं इस किताब को परमेश्वर ने मैं अनुग्रह दिया कि ये किताब लिखी जाए परमेश्वर की बहुत बड़ी दया से। और इस किताब की जो डिटेल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे जाएंगी। अभी तो मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर प्रभु आपको अगुवाई करता है तो आप इस किताब को ले सकते हैं, और किसी को कोई फोर्स, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और इस किताब के द्वारा परमेश्वर ने लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी, बहुत अद्भुत गवाहियाँ बनाई हैं। इस किताब के अंदर बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत अद्भुत तरीके के इसमें कुछ अनुभव हैं, कुछ उदाहरण हैं, कुछ ऐसी गवाहियां हैं, महिमामय बातें हैं परमेश्वर की दया से। और जो बिब्लिकल घोषणा है इसके अंदर बहुत सारी चीज दे रखी है, बिब्लिकल उदाहरण दे रखे हैं। और जब भी आप इस किताब को पढ़ोगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा। इस किताब को जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ से मैच होंगी। इसके 2 वर्जन हैं, एक तो है हिंदी का और एक है इंग्लिश का। अगर आपको ये किताब चाहिए तो आपको इस किताब की जो प्राइसिंग है वो 100 रुपीज़ मिलेगी। और क्या कहते हैं, अगर आप इसको डिलीवरी कराना चाहते हो, डिलीवरी चार्जेस वो होगा, जो भी आपका होगा वो अलग होगा, बाय पोस्ट के द्वारा, है ना। 30, 50, 80, 90 जो भी वटेवर जो भी होगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो इस किताब की जो प्राइसिंग है वो 100 रुपीज़ है। और इसका एक इंग्लिश वर्जन भी है। आपको ये किताब 2 वर्जन में मिल जाएगी, एक हिंदी में और दूसरे इंग्लिश में। और बहुत कुछ है इस किताब के अंदर परमेश्वर की दया से। मैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। परमेश्वर की बहुत अद्भुत दया और कृपा से ना ये किताब तैयार की गई है। इस पुस्तक में बहुत सारी महत्वपूर्ण, बहुत गहरी गहरी बातें हैं और जीवन को बदलने वाली बातें हैं। और इसमें ऐसे अद्भुत उदाहरण और अनुभव भी इसमें साझा किए गए हैं। जब कभी भी आप इस किताब को पढ़ोगे ना तो परमेश्वर आपको महसूस कराएगा कि देखो इसमें कितनी सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो आपकी जिंदगी, हालात और परिस्थितियों से, संघर्षों से, जीवन की चुनौतियों से मेल खाती हैं। ये किताब आपको शारीरिक, आत्मिक और आर्थिक सब प्रकार के क्षेत्र में मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी। और सब प्रकार के श्राप, पाप, बंधन और गरीबी, कर्ज और विभिन्न प्रकार के संघर्षों से छुटकारे के लिए बाइबल से आधारित इसमें घोषणाएं भी बहुत अद्भुत तरीके से दे रखी हैं, जिसके द्वारा आपको आसानी होगी कि आप जब घोषणाएं करेंगे आपको पता चलेगा किस शब्द से, किस वर्ड के द्वारा, किस तरीके से, कैसे क्या घोषणाएं करनी है। और आपको समझ में आएगा घोषणाएं पूरी क्यों नहीं होती, घोषणाएं पूरी होती है तो कैसे होती है, कौन सी करेक्शन की जरूरत है, कौन सी कमियां हमारी लाइफ में थी, किन वजह से घोषणाएं पूरी क्यों नहीं होती, परमेश्वर लोगों की लाइफ में काम क्यों नहीं कर पाता। इसमें गलतियां आएंगी, करेक्शंस की बातें समझ में आएंगी। बिब्लिकल हमें उदाहरण दिखाई देंगे, बहुत भयानक उदाहरण भी दिखाई देंगे, जिसमें लोगों ने जब सही रीति से अपने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और जिन लोगों ने सही रीति से अपने शब्दों का इस्तेमाल किया उसमें अच्छे अनुभव भी दिखाई देंगे। हालेलुया। बहुत कुछ इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। और
एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इसमें आशीष, बरकत, उन्नति, तरक्की, सेवकाई और परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत अद्भुत शक्तिशाली घोषणा है। छुटकारे, नजात और आजादी, भरपूरी, परिपूर्णता के लिए, बहुत कुछ पाने के लिए, बहुत से एरिया में बढ़ने के लिए, चाहे फैमिली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, फिजिकली, मेंटली, लाइफ के किसी भी एरिया में, चाहे घर परिवार, फैमिली, पति पत्नी, बच्चे, लाइफ के किसी भी एरिया के लिए बहुत सारी बातों के विषय में, बहुत सारे छुटकारों को लेकर इसमें घोषणाएं दे रखी हैं कि आपको किस किस तकलीफ के लिए, किस किस अटैक के लिए, किस किस प्रॉब्लम के लिए, किस किस समस्या के लिए क्या क्या घोषणाएं करनी है। आप समझ पाओगे इस पुस्तक के द्वारा। और प्रभु की दया से इस पुस्तक में दिए गए बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे वचन के साथ उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। उसमें कुछ अनुभव भी आपके सामने ऐसे होंगे जो आपके विश्वास को मजबूत करेंगे, जो आपको करेक्ट भी करेंगे, जो आपको सही डिसिप्लिन में भी लेकर आएंगे। और परमेश्वर आपकी महिमामय तरीके से गवाहियों तथा परमेश्वर के अद्भुत तरीके से कार्यों का आप अपनी लाइफ में अनुभव करोगे। और ये आपकी बहुत सहायता करेगी पर आपको आत्मा में, वचनों में, सामर्थ्य में, अभिषेक में और बहुत सारे एरिया में बढ़ने के लिए। करेक्शंस भी आप लोगों की लाइफ में अद्भुत तरीके से आएगा। समझ पा रहे हो? मैं विश्वास करता प्रभु आप लोगों की लाइफ में काम करेगा। और इस किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि विश्वासी इन बातों को जानकर रहना, कमजोर ना रहे, बल्कि प्रभु पर पूर्ण रूप से निर्भर होना सीखे, अपने युद्धों को लड़ना सीखे, अपने अधिकार, सामर्थ्य और अभिषेक को पहचाने, अपनी जुबान को सही रीति से काम में लाए ताकि अपने जीवन में अच्छे दिन देखे और दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बने। ये किताब प्रभु हर एक व्यक्ति को जो भी अगर पढ़ना चाहता है, आत्मिक युद्ध को पहचानने में मदद करेगी, विश्वास में दृढ़ रहने में मदद करेगी। परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने युद्धों को आप प्रभावी ढंग से लड़ भी सकोगे, मार्गदर्शन भी होगा और आप जय भी प्राप्त करोगे। आपको तरीका पता चलेगा, क्योंकि कलाम भी कहता है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी, लेकिन जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वो हिया बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। हालांकि तो ये बहुत सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं और आप अपने युद्धों को सही रीति से लड़ पाओगे और आप जय भी पाओगे। इससे कि मतलब वो सभी प्रकार की परिस्थितियां जो शिकार बनने की बजाय प्रभु में आपको, जिसमें आप हार रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे, इस किताब के द्वारा परमेश्वर आपको हर एक परिस्थितियों में शैतान का शिकार बनने की बजाय ना, आपको परमेश्वर जय दिला देगा उन हर एक परिस्थिति में और शैतान आपके पैरों तले कुचला जाएगा। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो, सारी महिमा हमारे परमेश्वर को मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि आपने इस वीडियो को देखा। यदि आप चाहें इस किताब को लेने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर या फिर आप जो नीचे देखो हेडलाइन जारी है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड करिएगा प्लीज। अगर आपको डिटेल चाहिए हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फोन नंबर डिटेल मिल जाएंगी, जिस पर आप हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड कर सकते हैं कि आपको कितनी किताब चाहिए, कौन सा वर्जन चाहिए, आपका सही हमें पूरा प्रॉपर एड्रेस सेंड कीजिए ताकि हम इजीली आपको सेंड कर सके। यदि आपने आशीष पाई है तो आप आशीष पाके आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आप सभी को आशीष, आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू सो मच। जैसे कि आप देख रहे हैं इस किताब को परमेश्वर ने मैं अनुग्रह दिया कि ये किताब लिखी जाए परमेश्वर की बहुत बड़ी दया से। और इस किताब की जो डिटेल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे जाएंगी अभी। तो मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर प्रभु आपको अगुवाई करता है तो आप इस किताब को ले सकते हैं और किसी को कोई फोर्स, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और इस किताब के द्वारा परमेश्वर ने लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी, बहुत अद्भुत गवाहियाँ बनाई हैं। इस किताब के अंदर बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत अद्भुत तरीके के इसमें कुछ अनुभव हैं, कुछ उदाहरण हैं, कुछ ऐसी गवाहियां हैं, महिमामय बातें हैं परमेश्वर की दया से। और जो बिब्लिकल घोषणा है इसके अंदर बहुत सारी चीज दे रखी है, बिब्लिकल उदाहरण दे रखे हैं। और जब भी आप इस किताब को पढ़ोगे परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा। इस किताब को जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ से मैच होंगी। इसके दो वर्जन है, एक तो है हिंदी का और एक है इंग्लिश का। अगर आपको ये किताब चाहिए तो आपको इस किताब की जो प्राइसिंग है वो 100 रुपीज़ मिलेगी। और क्या कहते हैं, अगर आप इसको डिलीवरी कराना चाहते हो, डिलीवरी चार्जेस वो होगा, जो भी आपका होगा वो अलग होगा बाय पोस्ट के द्वारा, है ना। 30, 50, 80, 90 जो भी वटेवर जो भी होगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो इस किताब की जो प्राइसिंग है वो 100 रुपीज़ है। और इसका एक इंग्लिश वर्जन भी है। आपको ये किताब दो वर्जन में मिल जाएगी, एक हिंदी में और दूसरे इंग्लिश में। और बहुत कुछ है इस किताब के अंदर परमेश्वर की दया से। मैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। परमेश्वर की बहुत अद्भुत दया और कृपा से ना ये किताब तैयार की गई है। इस पुस्तक में बहुत सारी महत्वपूर्ण, बहुत गहरी गहरी बातें हैं और जीवन को बदलने वाली बातें हैं। और इसमें ऐसे अद्भुत उदाहरण और अनुभव भी इसमें साझा किए गए हैं। जब कभी भी आप इस किताब को पढ़ोगे ना तो परमेश्वर आपको महसूस कराएगा कि देखो इसमें कितनी सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो आपकी जिंदगी, हालात और परिस्थितियों से, संघर्षों से, जीवन की चुनौतियों से मेल खाती हैं।
ये किताब आपको शारीरिक, आत्मिक और आर्थिक सब प्रकार के क्षेत्र में मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी और सब प्रकार के श्राप, पाप, बंधन और गरीबी, कर्ज और विभिन्न प्रकार के संघर्षों से छुटकारे के लिए बाइबल से आधारित इसमें घोषणाएं भी बहुत अद्भुत तरीके से दे रखी हैं, जिसके द्वारा आपको आसानी होगी कि आप जब घोषणाएं करेंगे आपको पता चलेगा किस शब्द से, किस वर्ड के द्वारा, किस तरीके से, कैसे क्या घोषणाएं करनी है और आपको समझ में आएगा घोषणाएं पूरी क्यों नहीं होती, घोषणाएं पूरी होती है तो कैसे होती है, कौन सी करेक्शन की जरूरत है, कौन सी कमियां हमारी लाइफ में थी, किन वजह से घोषणाएं पूरी क्यों नहीं होती, परमेश्वर लोगों की लाइफ में काम क्यों नहीं कर पाता, इसमें गलतियां आएंगी, करेक्शंस की बातें समझ में आएंगी। बिब्लिकल हमें उदाहरण दिखाई देंगे, बहुत भयानक उदाहरण भी दिखाई देंगे जिसमें लोगों ने जब सही रीति से अपने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और जिन लोगों ने सही रीति से अपने शब्दों का इस्तेमाल किया उसमें अच्छे अनुभव भी दिखाई देंगे। हालेलुया। बहुत कुछ इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इसमें आशीष, बरकत, उन्नति, तरक्की, सेवकाई और परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत अद्भुत शक्तिशाली घोषणा है। छुटकारे, नजात और आजादी, भरपूरी, परिपूर्णता के लिए, बहुत कुछ पाने के लिए, बहुत से एरिया में बढ़ने के लिए, चाहे फैमिली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, फिजिकली, मेंटली, लाइफ के किसी भी एरिया में, चाहे घर परिवार, फैमिली, पति पत्नी, बच्चे, लाइफ के किसी भी एरिया के लिए बहुत सारी बातों के विषय में, बहुत सारे छुटकारों को लेकर इसमें घोषणाएं दे रखी हैं कि आपको किस किस तकलीफ के लिए, किस किस अटैक के लिए, किस किस प्रॉब्लम के लिए, किस किस समस्या के लिए क्या क्या घोषणाएं करनी है। आप समझ पाओगे इस पुस्तक के द्वारा। और प्रभु की दया से इस पुस्तक में दिए गए बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे वचन के साथ उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। उसमें कुछ अनुभव भी आपके सामने ऐसे होंगे जो आपके विश्वास को मजबूत करेंगे, जो आपको करेक्ट भी करेंगे, जो आपको सही डिसिप्लिन में भी लेकर आएंगे और परमेश्वर आपकी महिमामय तरीके से गवाहियों तथा परमेश्वर के अद्भुत तरीके से कार्यों का आप अपनी लाइफ में अनुभव करोगे और ये आपकी बहुत सहायता करेगी पर आपको आत्मा में, वचनों में, सामर्थ्य में, अभिषेक में और बहुत सारे एरिया में बढ़ने के लिए। करेक्शंस भी आप लोगों की लाइफ में अद्भुत तरीके से आएगा। समझ पा रहे हो? मैं विश्वास करता प्रभु आप लोगों की लाइफ में काम करेगा। और इस किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि विश्वासी इन बातों को जानकर रहना, कमजोर ना रहे, बल्कि प्रभु पर पूर्ण रूप से निर्भर होना सीखे, अपने युद्धों को लड़ना सीखे, अपने अधिकार, सामर्थ्य और अभिषेक को पहचाने, अपनी जुबान को सही रीति से काम में लाए ताकि अपने जीवन में अच्छे दिन देखे और दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बने। ये किताब प्रभु हर एक व्यक्ति को, जो भी अगर सोचिए सिस्टर, बोलिए, सोचिए सिस्टर, बोलिए। माइक, अच्छा, सॉरी, अब बोलिए, स्टार्ट कर दीजिए। जब टंग स्पेयर हो रहा था तो मैंने देखा एक परमेश्वर का एक बड़ा सा हाथ ना हमारे ऊपर आ रहा था। मतलब जैसे परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। तो और भी मैंने बहुत सारे कुछ स्वर्ग में कुछ जैसे कुछ दिख रहा था मुझे, कुछ जैसे युद्ध जैसे चल रहा था। ऐसे मैं पूरा क्लियर तो नहीं देख पाई, लेकिन मैंने एक क्लियर विजन देखा। एक बड़ी कलीसिया देखा और उसमें बहुत सारे व्हाइट कलर कपड़ों में बहुत सारे मतलब लोग निकल रहे हैं। जैसे पर एक चर्च होती है ना, जैसे अपोस्टल अंकुर नवोदय की चर्च, वहां पे जैसे व्हाइट कलर के कपड़ों में पहनते हैं ना, उस तरह से बहुत सारे भाई और मतलब ज्यादा सिस्टर्स को मैंने देखा, वो निकल रहे थे। एक विजन ऐसा आया था। और मैंने देखा एक बड़ी सी मेडल, वो मेडल देखा, बहुत बड़ा सा मेडल किसी के लिए है। मैंने प्रोफेटिकली अपने लिए भी रिसीव करा। और मैंने देखा किसी को ऑयल से अनोटिंग किया जा रहा था, किसी को, मुझे चेहरा नहीं दिखा दे, किसी को बिठाकर अनोटिंग ऑयल में अभिषेक किया जा रहा था। इतना ही मैंने देखा। और पवित्र मैंने एक कबूतर को भी देखा। मतलब जैसे हम टंग स्पेयर करे थे ना, मेरे जस्ट ऐसे 5 देखा है कि कबूतर को मैंने देखा। फर्स्ट टाइम ये मेरा विजन था। ये मसीह की गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु सभी की संभाल करे, वो सभी के साथ है। हम विश्वास करते प्रभु सभी को पढ़ाएंगे और अद्भुत तरीके से और यूज करेंगे। बड़ी बड़ी गवाहियां हम सबकी जिंदगी में आ रही हैं जो प्रभु की ओर से हमें। सारा सिस्टर जल्दी से। जी, जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा से मैं पूरी तरीके से भर गई और परमेश्वर का भारी उपस्थिति था। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह की गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और भरे और भरे और भरे, और आप अब भरते जाओ।
आज से आपके भरने का दिन शुरू हो गए। आप भरोगे, आप इस्तेमाल किए जाओगे, आप उड़ेले जाओगे और आपको अद्भुत तरीके से वो जो शब्द है ना कि एक चोखा यंत्र, इस वर्ड को अपने लिए लेना। लॉर्ड इज गोइंग टू यूज इट इज लाइक so much powerful and mighty way. Man, God bless you. रेणुका सिस्टर आप बोलिए देखो। जब हम चारों के लिए अपने बोला कि हाथ उठाने के लिए, तब मैंने ये फील किया कि मेरे दोनों हाथ ऑटोमेटिक शोल्डर पर आकर रुक गए, स्टॉप हो गए और फिर जैसे सबके लिए प्रार्थना शुरू की तो फिर मेरे हाथ ऑटोमेटिक खड़े हो गए और उस टाइम पर ये फील किया कि मेरे लेफ्ट के जो उंगलियां थी वो ऐसे ही रहे थे जैसे मैं कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रही हूँ और काफी देर तक ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रही हूँ। तो सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। बहुत अच्छा लगा। जय मसीह की। सुनो, इसको लिख लेना आज। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, ये अगस्त महीना हम सभी के लिए बहुत सामर्थ्य होने जा रहा है। हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं आपको एक चीज बोलूंगा फिर से, एक नहीं 2-3 चीज बोलूंगा। पहले बोलूं कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरी बात बोलूंगा, सभी ने मूसा के विषय में जाना है। प्रभु ने एक बात बोली थी नए नियम में, शायद लूका या यूहन्ना की, पता नहीं, मत्ती की पत्री में शुरुआत में, वो एलिया की आत्मा में होकर काम करेगा। आपके लिए मूसा वर्ड आ रहा है, ध्यान रखना। और खुदावंद ने मूसा से कहा था आई एम। गॉड ब्लेस यू। बहुत इंतजार किया था परमेश्वर ने मूसा के लिए, इस बात को याद रखना। द लॉर्ड इज फोकसिंग टू यू, ऑन अपॉन यू। बहुत इंतजार किया था उसने। 400 साल की गुलामी 430 साल की हो गई। उसके बाद शायद मूसा का आना हुआ, फिर भी 80 साल या टोटल मिला के जो भी था, टोटल मिला के 430 था, पता नहीं कितना था। बट खुदावन ने धीरज धरा था मूसा के लिए। धीरज धर कर बैठा है परमेश्वर। रेणु का ध्यान रखना। आपके लिए वर्ड आ रहा है मूसा। गॉड ब्लेस यू। मोनिका सिस्टर जल्दी से आप बोलिए। जय मसीह अपोस्टल जी, जय मसीह सभी को। सबसे पहले तो जब टंग प्रेयर शुरू हुई तो मैंने देखा बहुत सारे यंग लड़कों को देखा जो किसी चीज को ढूंढ रहे थे, जैसे लग रहा था किसी की खोज में है। कुछ तो गलियों में घूम रहे थे जैसे किसी की ताक में थे, कुछ हॉस्पिटलों में घूम रहे थे, कुछ मतलब चौराहों पे खड़े थे। और फिर मैंने एक व्यक्ति को देखा जो अंधेरे में बैठा था। जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई, मैंने एक अंधेरे साये को देखा। फिर मैंने देखा एक व्यक्ति को देखा जो अंधेरे में बैठा था, लेकिन जब उसका फेस मैंने देखा तो वो अजीब था। जैसे उसके कान के पीछे ना, कान के ऊपर में कुछ बना हुआ था, जैसे स्किन में अलग से कुछ लगा हुआ था। जैसे सींग सींग जैसे बोलते हैं ना, सींग नहीं था वो, थोड़ा सा डिमोनिक था, जैसे डिमोनिक व्यक्ति था। और फिर देखा मैंने वो सारे व्यक्ति वहां खड़े थे, वो फुसफुस करके कुछ बातें कर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई टारगेट उनको दिया गया है, कोई काम करना है उनको। तो वो आपस में इशारों में बात करते हैं, फुसफुस करके बात करते हैं, बात क्लियर नहीं करते हैं वो। तो और ऐसा लग रहा था कि जितने विश्वासी जितने संगति में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी कलीसिया को भी छोड़ दें, सबके में जहाँ तो वो उनके घरों पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो जाते हैं ना वहां पे काम करने तो उनका प्लान फेल हो जाता है। फिर विश्वासियों के घर के पास वो नहीं जा पा रहे हैं। बहुतों को उन्होंने रेडार में ले लिया है, अपने कंट्रोल में लिया है। फिर मैंने बहुत सारा गोल्ड देखा। वो गोल्ड ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि हमें रिसीव हुआ है, किसी को रिसीव होगा। ऐसा लग रहा था वो कहीं से मारा गया है। और वो बहुत ज्यादा सोना है, जिसमें बहुत मोटे मोटे हार वार हैं।
तो किसी ने ऐसा लगता है मार के कहीं जीत लिया उस चीज को, उसको निकाल के देख रहा था उन चीजों। ये विषय है प्रार्थना का। दूसरी मैंने चीज देखी, जब आप बोले कि आप लोग प्रार्थना मतलब चारों के लिए, तो मैंने देखा मेरे हाथ भारी हो गए, जैसे लग रहा तो मेरे हाथों पे किसी ने बोझ रख दिया, जैसे मेरे हाथ पे किसी और का हाथ था, जब परमेश्वर मुझे छू रहे थे कि मुझे भारीपन महसूस हुआ। और ऐसा परमेश्वर मुझे अचानक से, अभी जब आप बोले ना कि मूसा, तो परमेश्वर ने मुझे एक बात दी कि फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा क्योंकि वो जल से निकाला गया था। और वही व्यक्ति था जब लाल समुद्र को दो भाग कराने के लिए, वो भी पानी का ही काम था जब परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया था। ये दो चीजें पता नहीं क्या थी, लेकिन पानी को रिलेट कर रही थी। अचानक से ये चीजें मेरे दिमाग में आई। जय मसीह की। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। भूले ना, इस बात को ध्यान रखना है। प्रार्थना का विषय है, कुछ प्लानिंग्स थी। प्लानिंग्स थी, जब एक व्यक्ति उपवास रखता है तब उसके खिलाफ प्लानिंग्स होती हैं कि उसका उपवास तोड़ दिया जाए। ये गलियों में, चौराहों पर, सड़कों पर, बाड़ों पर, कुछ यारों पर, जगह जगह ये प्लानिंग्स थी, ये स्पिरिट्स थी, और ये प्लानिंग्स में है, ये सिर्फ मसीह विश्वासियों के खिलाफ थी। समझ पा रहे हैं? तो ये प्रार्थना का विषय है। बालकों के लिए प्रार्थना करनी है, व्यभिचार से बचे, मसीह लोग भटकने से बचे, भरमाए ना जाए, किसी प्रकार से किसी गुनाह में गिरने ना पाए, कोई उनको भटकाए ना, गलत शिक्षाओं में ना लेके जाए। ठीक है। और दूसरा, एक और प्रार्थना का विषय था, शायद यहाँ से तुर गया मेरे को, जब ये बता रहे थे। हाँ, एक जो व्यक्ति है, साया है, चलो कोई नहीं, अभी जो याद है, जो समझ में आया वो ये है, इस बात के लिए हमें प्रेयर करनी है। ठीक है। बाकी हम नॉर्मली प्रेयर करेंगे जो प्रभु चाहते हैं। दिल सिस्टर जल्दी से बोलिए। जय मसीह की सभी को। कल रात को जब आपने प्रेयर किया था अपोस्टल जी, तब मैंने भी स्वप्न मुझे भी आया था कि मैं किसी दलदल में फंसी हुई हूँ और कोई एक कोई पर्सनालिटी थी, कोई लड़का था, मतलब छोटा, मतलब मिडल एज का लड़का था, और उसने मुझे उस दलदल में आके से बाहर निकाला। और बहुत टाइम से, मतलब मैं एक जगह है मेरी, मैं जानती हूँ वो जगह को, उससे मैं बाहर निकलने की ट्राई कर रही हूँ। वो गेट है एक, और मेरी हॉस्टल है जो बार बार मुझे दर्शन में दिखती है ड्यूरिंग प्रेयर, कि मैं वहां से बाहर निकलना चाहती हूँ, पर मैं निकल ही नहीं रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, मैं डर रही हूँ, लेकिन बाहर नहीं निकल रही हूँ। तो अभी जब आपने प्रेयर किया तो मुझे इतनी सामर्थ्य आई मेरे अंदर कि मैंने धक्का मार के उस गेट को खोला, और एट द एंड मैं उससे बाहर निकली। और जब भी हम सब के लिए प्रेयर हुआ, तब मैंने स्वर्गदूतों को अपने आजू बाजू महसूस किया कि वो आए और मेरे यहाँ शोल्डर के बाजू में तो खड़े हैं, ऐसे मैंने किया। तो सारा महिमा प्रभु को। धन्यवाद प्रभु का। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा प्रभु को मिले। आप आजाद हो, और टोटली आजाद हो। जिन हालातों में आप दबे और फंसे थे, आप टोटली आप आजाद किए हुए हो प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। कांग्रेचुलेशन। संगीता सिस्टर जल्दी से टू द पॉइंट बोलेंगे हम शॉर्ट में। जय मसीह की अपोस्टल जी। अभी जब प्रेयर हो गई थी, मुझे बस रोना ही आ रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे अपने गले लगा रहा है। उतने में ही आप कहते हो कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु आपसे प्रेम करता हूँ, सच में नहीं छोड़ेगा। हर एक शब्द परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। अपने सभी बालकों से वो प्यार करता है, कभी किसी को छोड़ता नहीं है। He loves, is with you always। अपराजिता सिस्टर जल्दी से। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आपके प्रार्थना स्टार्ट ही किए थे और बहुत सच में हाथ में ऐसे भारीपन सा मेरा भी आ गया। और थोड़ी देर के बाद मैंने इसको फील किया, मैंने देखा ऐसे कुछ पकड़ के सर के ऊपर कुछ मला जा रहे हैं। उसके बाद धीरे में देखते हैं कि गोल्डन कलर का छोटा सा बाल्टी जैसा पकड़े थे, जो व्हाइट कलर का कपड़े पहने थे, और कोई भी मैं सही से जान रहा, ऐसा लगा था हमारे अनाउंटेड किया जा रहा है। उसके बाद मैंने देखा है कि सोने का जो बकल, मतलब जो कमर पे लगाते हैं वैसा। उसके बाद कुछ देर बाद मैंने एक मुकुट को देखा। पहले मैंने वो बकल के प्रति परमेश्वर ध्यान देके लगा, और एक तलवार को भी दिखाया परमेश्वर ने। और मतलब
फिर और कि सोल्जर के कपड़ों जैसा भी दिखाई, वो भी गोल्डन कलर का। परमेश्वर को सारी महिमा वाले मैंने ये सब देखा, और कल भी मैंने बहुत कुछ देखा था, कल तो प्रेयर के दौरान। सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। जय परमेश्वर को मसीह। धन्यवाद। बहुत भारी प्रेजेंस। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा प्रभु को मिले। एक युद्ध छिड़ा था आत्मिक, जिसमें परमेश्वर ने हम सभी को जय दिलाई है, और हम सभी ने आशीष पाई, हम सभी ने निजात और आज़ादी पाई है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद हो। जल्दी से शॉर्ट में चलेंगे हम आगे। सचिन सालवे सिस्टर, जल्दी से टू द पॉइंट। जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की सभी को। और मैंने कल प्रार्थना करते समय मैंने देखा था घर को टूटा हुआ देखा था, और आज भी प्रार्थना करते समय जब आप प्रार्थना कर रहे थे, मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए, मेरे हाथ बहुत जोर जोर से हिल रहे थे, और मैं प्रभु ने मुझसे बात की कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और तेरे हालात और परिस्थिति बदलने वाली है। ये मेरी गवाही थी। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। जय मसीह की। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा प्रभु को मिले। अभी हम प्रार्थना भी करेंगे एक प्रार्थना के विषय के लिए। दुर्गेश्वरी सिस्टर, जल्दी से, फिर आपके बाद हम सीधे प्रार्थना में चलते हैं। जय मसीह पास्टर जी। मैं अन्य भाषा जब हो रही थी तो दर्शन में ये देखा कि जैसे कि लाश जैसे मैं देखा, लेकिन वो शकल जो सिर से मतलब देखा, सिर से एक पार मतलब मुंडी को पूरा देखा तो सिर्फ आपके शकल में था, लाश जैसे, और कपड़ा वाइट था। और जो नमाज पढ़ते हैं ना, और जो क्या बोलते हैं, आप कल बता रहे थे जो झाड़ू जैसे वाइट कलर का, उसको पकड़ के ना 3 लोग खड़े थे। जो वो लाश जैसे था, उसी के पास सामने में खड़ा था उन लोग, और लाल कपड़ा वस्त्र पहन कर ना बहुत सारे मतलब पुरुष देखा मैं। उन लोग पूरा घेरे थे उस लाश को। ये देखा मैं मतलब अन्य भाषा के दौरान में। और जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कोई मेरे सिर में हाथ रखा है, ऐसे मैं महसूस किया। सुनो, रेड कलर के विषय में किसी ने और कुछ भी देखा था? रेड कलर किसी ने कुछ बताया था? लाल कलर की गाड़ी देखी थी, या लाल कपड़े देखे थे, या क्या देखा था? हाँ मोनिका सिस्टर, क्या देखा था? जल्दी बताओ। कुछ अधूरा था, कुछ बताओ जल्दी। हाँ, वो रेड कलर की गाड़ी थी। रेड कलर की गाड़ी में आए थे वो लोग। आए थे ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस बस हाँ, बस आए थे। बस बस समझ गए। हमें प्रेयर करनी है डेथ स्पिरिट के लिए, मौत की आत्मा के लिए। समझ पा रहे हो सभी लोग? रेड कलर की कार हाँ, अगर हम बिल्कुल। प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, एक सेकंड रुको, ये साइन है। दूसरी बार खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को कहते सुना कि फिर घोड़ा निकला जिसने लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। मतलब इसको वध करने का भी अधिकार दिया गया, और इसको गड़बड़ी विरोध फैलाने का भी अधिकार दिया गया। उसको एक तलवार दी गई। मतलब इसके पास कई प्रकार की अथॉरिटीज हैं। एक आत्मा है। हमें प्रेयर करनी है इस चीज के लिए। तो हम सभी लोग एक मन एक आत्मा के सिर्फ इस अभी प्रार्थनाओं के लिए, इन प्रार्थना के विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। पहला सुनो सभी लोग, मौत की आत्मा के लिए, ठीक है? सभी अपने परिवारों को सुरक्षित लोगों के बारे में कवर करेंगे, पश्चाताप करेंगे। दूसरे नंबर पे अपनी गली मोहल्ले आस पड़ोस के लिए, अपने लोगों के लिए पश्चाताप करेंगे। सेवकों के लिए, कलीसियाओं के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, आप अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, जो विश्वास करते, जो नहीं भी करते, बहन भाइयों के लिए पश्चाताप करना। व्हीकल्स को भी, जो वाहन है उनको भी लोगों के बारे में कवर करना, ठीक है? और तीसरी बात यह है कि क्या कहते हैं, कोई भी बहाना ना बने लड़ाई दंगे मौत एक्सीडेंट का, ठीक है? चौथा, कहीं पर आग और ब्लास्ट का मैटर ना होने पाए, ठीक है? परमेश्वर सभी की संभाल करे। ये प्रार्थना का विषय है। और एक और कि किस क्या कहते हैं, लोग फंसाए ना जाए, भरमाए ना जाए, कोई लोग भटके ना। जो प्लानिंग्स हो रही दुष्ट आत्मा की जगह जगह रात के टाइम में, ये अंधकार की शक्तियां जो प्लानिंग, जो बीज बोने की कोशिश कर रही हैं, विश्वासी सेवक कलीसिया अभिषिक्तों को, खासकर मसीह लोगों के खिलाफ, उनको परमेश्वर के वचन, आराधना, संगति, उद्धार, अनंत जीवन से दूर करने के लिए, भटकाने के लिए, इन दुष्ट आत्माओं से हमें भी युद्ध करना है, ठीक है? पूरे 5 मिनट में हम एक आत्मिक युद्ध में जाएंगे। हम खदेड़ेंगे, हम वचन बोलेंगे, हम डांटेंगे,
हम कैंसिल करेंगे, हम परमेश्वर की आग को मांगेंगे और हम बोलेंगे प्रभु तेरा क्रोध आए ऐसी दुष्ट आत्माओं पर, ठीक है, हम ये शब्द बोलेंगे, ठीक है, क्रोध के साथ मतलब दृढ़ता के साथ हम परमेश्वर के क्रोध को मांगेंगे उन अंधकार की शक्तियों पर, ठीक है। चलो सभी लोग 5 मिनट के लिए 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 6, 7, 8 हम टोटल 54 पर हम लोग आमीन कहेंगे, ठीक है। 54 पर हम सभी लोग आमीन कहेंगे। थोड़ा सा इसके लिए लंबी प्रार्थना करते हैं और अच्छे तरीके से करेंगे। सभी लोग अपने मुंह को खोले, अपनी फैमिलीज को अपने प्रेयर्स में करें, कवर करें। सभी लोग अपने माइकों को चालू करना शुरू करें। सभी लोग अपने मुंह को खोले, प्रार्थना करें। के जाती दुनिया दे गुनाहां नूं माफ परमेश्वर तुहाडे भी गुनाह माफ करांगे
मत पिता तेरी दया है, तेरी रहमत है पिता, तेरी ना करना पाला करते नीता तरक्की करते असलन भी मतलब नाली ये चमत्कारी अधिकार के नाल के क्रिश्चियन पर सरकारी पिता तेरी आज उस अधिकार के नाल धन्यवाद दया तेरी रहमत है पिता क्रिश्चियन पर तेरे जो तेरी ठहराया गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सभी को आशीष दे, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। प्रभु जी का धन्यवाद हो। विश्वास करते हैं बड़ी गुड न्यूज़ को हम लोग देखेंगे। काम प्रभु ने शुरू किया इसको पूरा भी वही करेगा। हालेलुया। मीटिंग को ऑफ करते हैं, ठीक है। जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को आशीष दे। अब हम मिलते हैं कल सुबह संडे को, ठीक है, समय पर सुबह 10 बजे। तो सभी को आशीष दे, बड़ी गवाही की तरफ खड़ा करें। अच्छा, आप लोग हमारे लिए प्रेयर करना चाहते हैं, जल्दी से करिए, लाल बटन बाद में दबाना, ठीक है। पहले हमारे लिए प्रेयर करें भाई लोग। बात कर वो चालू करें। आपने सभी की दुआओं को सुनकर उत्तर, सबकी भलाई, सभी की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए, गवाहियां बनाने के लिए, आशीष देकर आशीष का कारण बनाने के लिए, सभी की शुद्धि लेने के लिए, सभी की दुआओं को सुनकर अपनी मर्जी को हम सभी की जिंदगी में
तेरी दया से पूरी करने के लिए, इसमें हम सबकी भलाई। धन्यवाद। इसका कई गुना मल्टीप्लाई करके सभी को ब्लेस करना इन द नेम ऑफ जीसस। लोगों ने दुआएं की है, उनके लाइफ में उनकी गोद में रिवॉर्ड आ चुके हैं, ब्लेसिंग्स आ चुकी हैं। आमेन। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। खुदा उनका बहुत धन्यवाद, और इन ब्लेसिंग्स के लिए बहुत धन्यवाद। इन गवाहियों के लिए खुदा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महिमा के लिए खुदा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बड़े बड़े काम खुदा ने हमारे मध्य में कि जो कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मेरे मन में आ रही है, जहाँ कहीं भी आप लोग बीज बोते हैं, आप इस बार है ना, पता नहीं मैंने शायद कभी आप लोगों से कहा या नहीं कहा, ये बात मेरे मन में लगभग 2 बार के आसपास आई है अभी। और परमेश्वर आपको जैसा अगुवाई करता है वैसा आप करना। किसी को कोई फोर्स, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जहाँ कहीं भी आप अपने बीजों को बोते हैं, कोशिश करें इस बार आप बढ़ाकर बोलें। इस कलीसिया में आप बोते हैं, एक्स्ट्रा माइल जाकर करें। शायद थोड़ा बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाएं। अपने बीज को बढ़ाएं, एक जगह अटके नहीं, बढ़ाएं। अपनी ग्रोथ को, खादों को फैलने दें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आज सुबह की बात है, आज की बात है, शायद पता नहीं कब की बात है, और अचानक से मेरी वाइफ के मन में आया कि इस बार है ना हम इतना बोलेंगे। समझ पा रहे हो? और ये वाली बात मुझे शायद जस्ट अभी याद आ रही, मे बी पता नहीं पहले याद आई थी, शायद हो सकता है आई हो। लेकिन मैं शायद बोलने को था कि अपने बीजों के लिए परमेश्वर, आपके बीजों से रिलेटेड कुछ पता नहीं प्रेयर करनी थी या कुछ बोलने को था। और मैं विश्वास करता हूँ बड़ी गवाहियाँ आपकी लाइफ में आएंगी। खुदावन आपके फाइनेंशियल बीजों पर अपनी आशीष को, अपने अनुग्रह को उड़ेलेगा। भरपाइयाँ होंगी। अभी ऐसे लग रहा था कुछ लोगों ने जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करी हैं, उनकी गोद में पन्नी में भर के कुछ पैकेट्स, कुछ ब्लेसिंग्स उनकी गोद में दिए। समझ पा रहे हो? गॉड ब्लेस यू ऑल। हम विश्वास करते हैं सारी महिमा परमेश्वर को मिले। ठीक है, जो हमने आपको बताया है, परमेश्वर हमें भी बड़ा ग्रेस दे करने का, और हम और बेस्ट कर सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हम और बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं। जय मसीह की सभी को। और जो लोग लेट जुड़े हैं, खुदा उनको भी ब्लेस करे, बहुत आशीष दे, और उनको पता नहीं उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया था, बहुत कुछ मिस कर दिया था। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज लॉर्ड। प्रभु सभी को आशीष दे। जिसकी जैसी जरूरत है, प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी इच्छा के अनुसार सभी को ब्लेस करे। बस सभी को संभाल के रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।